शांति। सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, मुस्कुराकर। उमंग, उत्साह और खुशी और जोश से कहिए ओम शांति। मौसम थोड़ा ठंडा है तो जोश भी ठंडा, मुस्कुराहट भी ठंडी, स्नेह भी ठंडा, ऐसा है नहीं ना? तो फिर जोश से कहिए ओम शांति। बहुत अच्छा, नमस्ते। हाथ कौन जोड़ेगा? घर वाले? ठीक है, किया नमस्ते। वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। इज योर मॉर्निंग गुड? एंड व्हाट मेक्स इट सो? क्यों आपका मॉर्निंग गुड है? अच्छा, बहन कह रही है किया हमने ये। किया सबने होमवर्क? चलिए बहुत अच्छा। मैं बस एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जो भाई बहने कल भी आए थे और आज भी आए हैं वो ज़रा हाथ ऊपर उठाएं। कल भी आप आए थे और आज भी आए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जो भाई बहने आज आए हैं, कल मिस किया किसी कारणवश, वो ज़रा हाथ ऊपर उठाएं। अच्छा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जो भाई बहने कल आए थे लेकिन आज नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, वो ज़रा हाथ ऊपर उठाएं। क्या बात है, मतलब आप होश हवास में बैठे। कई लोग उसमें भी हाथ ऊपर उठा देते हैं। चलो गुड, ठीक है। तो जो भाई बहने आज आए हैं फर्स्ट टाइम, कल हम थोड़ा सा जो हमने डिस्कशन किया था उसको एक बार रिवाइंड कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं, सो दैट आज का जो विषय है उसका आधार कल है, मतलब हमने जो डिस्कस किया, नहीं तो फिर थोड़ा रिलेट करने में डिफ़िकल्टी हो सकती। कल हमने क्या चर्चा की थी? आध्यात्मिकता क्या है। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन। धर्म और आध्यात्म में ज़मीन आसमान का अंतर है। और जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये एक आध्यात्मिक स्थान है, एक आध्यात्मिक आश्रम है। यहाँ भेद नहीं है, डिफरेंसेस नहीं है, अंतर नहीं है, सब एक समानता में आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा। फिर हमने डिस्कस किया कि आध्यात्मिकता क्या है और हमने 3 मुख्य बातें समझने का प्रयास किया। कोई व्यक्ति अगर अपने आप को स्वयं को आध्यात्मिक कहता है, इफ़ आई से आई एम स्पिरिचुअल, तो उसमें 3 बातें होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, वो व्यक्ति कैसा होगा? ईजी होगा। कहाँ से ईजी? विचारों से ईजी, भावनाओं से, इमोशंस ईजी, एक्शंस ईजी, डिसीजन मेकिंग ईजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ईजी। कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई हार्डशिप नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ और कन्फ्यूजन्स नहीं है, ईजी। और हमने कल चर्चा की थी बाहर, तो हमने बहुत ईजी कर लिया जी। दिल्ली टू भोपाल आना है, फ्लाइट ईजी। बाहर गर्मी है, एसी ऑन करो, ईजी। मुझे आपके साथ बात करना है, मैंने मोबाइल से कॉल किया, ईजी। सब चीज़ ईजी। अंदर भी ईजी होना है, और जो व्यक्ति अंदर से ईजी है, ही और शी इज स्पिरिचुअल। नंबर 2, फैंटास्टिक, गुड होना ज़रूरी है। किसके लिए गुड? स्वयं के लिए गुड, स्वयं के शरीर के लिए गुड, स्वयं के मानसिक स्वास्थ्य के लिए गुड, एंड इन टर्न दूसरों के लिए भी गुड। जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे संग रहते हैं, उनके लिए भी आई एम प्लेजेंट, आई एम गुड, सो इज आई एम गुड टू माई सेल्फ। ठीक है, और ये इजी और गुड बनने का तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, वो क्या था? ट्रुथ, सत्य के आधार पर जीवन जीना। और कल हमने एक एग्जाम्पल समझा था, ग्रेविटी। ग्रेविटी सब, और ट्रुथ को ट्रुथ होने के लिए 2 चीजें होना जरूरी है। नंबर 1, हाँ, सदा है, टू गुड मैम, वो कभी अपरिवर्तनीय नहीं है।
ट्रुथ इज एन इटर्नल फिनोमिना, वो सदा है, अविनाशी है, इंडिस्ट्रक्टिबल है। आपको पसंद है नहीं पसंद है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सत्य है वो सत्य है, ठीक है, हमारी मर्जी पे नहीं डिपेंड करता है, वो सदा फंक्शन, इट्स एन ऑलवेज फंक्शन। ट्रुथ ऑलवेज होल्ड्स इट्स ग्राउंड। और नंबर 2, हाँ, सबके लिए समान है। आपके लिए एक ट्रुथ, मेरे लिए एक ट्रुथ ऐसा नहीं हो सकता है। महिलाओं के लिए एक ट्रुथ, पुरुषों के लिए एक ट्रुथ, हिंदुओं के लिए एक ट्रुथ, मुसलमानों के लिए एक ट्रुथ, वृद्धों के लिए एक ट्रुथ, जवानों के लिए एक ट्रुथ, अमेरिका के लिए एक ट्रुथ, आर नॉट पॉसिबल। तो हमने कल एक एग्जाम्पल समझा, ग्रेविटी। ग्रेविटी मेरे हिसाब से एक सदा फंक्शन है, क्योंकि मेरा जब जन्म हुआ और मृत्यु होगी, कितना लाइफ स्पैन होगा, 80 साल 90 साल। और पृथ्वी की आयु देख लें, जो हर चीज़ को नीचे खींच रहा है, वो तो जितना बहुत ज़्यादा कहते हैं। नंबर 2, सबके लिए समान है, पुरुषों के लिए भी 9.8 मीटर, जिसका नहीं है उसके लिए भी 9.8 मीटर, जिनका बोथ है उसके लिए भी 9.8 मीटर, ठीक है ना। इट डजंट डिस्क्रिमिनेट, इट विल होल्ड गुड, ठीक है। और कल हमने समझा गिरीश भाई को ग्रेविटी पसंद नहीं था, तो आप लोगों ने मुझे कहाँ एडमिट किया? मुस्कुराइए नहीं जी, पहले इन्होंने घुटने चेंज कराए हमारे, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी से मुझे प्रॉब्लम था। आज तक हमने, मेरे हाथ से ग्लास का पानी गिर गया, हमने कभी ग्रेविटी को गाली नहीं दिया कि तुम्हारी वजह से गिरा है, उल्टा कहा अयो मेरा ध्यान नहीं था, मुझसे गलती हो गई। आज तक आपके जीवन काल में कभी भी आपने ग्रेविटी को दोष दिया? हेलो, नहीं ना। इसका मतलब हम सब में स्वीकार करने की ताकत है। तो ग्रेविटी को स्वीकार कर लिया, पत्नी को नहीं स्वीकार किया, स्वयं के कमी कमजोरियों को नहीं स्वीकार किया, अपने पास्ट को, अनिश्चित भविष्य को, वर्तमान को, लोगों को, समाज को, डेस्टिनी को, परमात्मा को, नियम कानून को, क्योंकि वहां फिर कॉन्फ्लिक्ट आया, बिकॉज आई डोंट लाइक हर ऑफ द वे शी बिहेव्स। अरे स्वीकार तो करो पहले। स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि यू शुडंट इन्फ्लुएंस, स्वीकार करने का अर्थ है दुखी नहीं हूं, चिंतित नहीं हूं, परेशान। कभी भी आपने एक सेकंड भी चिंता किया ग्रेविटी की वजह से, कहीं गिर जाऊंगा तो, गिर जाऊंगा तो, गिर जाऊंगा तो, हेलो, नहीं ना। तो वैसे ही कैन आई बी एट ईज, कैन आई बी गुड टू माई सेल्फ। मेरा बीपी नहीं चढ़ रहा है, अब भले इनको कैसे इन्फ्लुएंस करके परिवर्तन करना है, जो भी उनकी कमी कमजोरी है उसको कैसे ठीक करना, दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। पहला तो हम स्वीकार तो करें, भाई ये ऐसा है, क्या कर सकते हैं बताओ, नेक्स्ट व्हाट शुड आई डू। ठीक है, आज और कल हम सिर्फ सत्य के इर्द गिर्द ही बातें करेंगे। गिरीश इंपॉर्टेंट नहीं है, गिरीश जो बातें कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस एक ही चीज का ध्यान रखना है, गिरीश भाई अगर सत्य से जरा भी डिविएट करे, पकड़ लेना हमको, बट डोंट अलाउ मी टू डिविएट आउट ऑफ द ट्रुथ। और आपको तो मैं होने नहीं दूंगा जी, ठीक है। आपको भी सत्य को आधार रख करके अपने विचार व्यक्त करना है, सो वुड आई डू इट। सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि मेरी बिलीफ क्या है, मेरा वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरा अनुभव क्या है, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या मानते हो। इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, सत्य क्या है। और इतना दुख की बात है कि हर व्यक्ति को लगता है वही सत्य है, वही सही है, और सारी दुनिया का हाल बेहाल है, क्योंकि मेरा सत्य आपके सत्य के साथ मैच ही नहीं कर रहा है जी। एंड आई थिंक आई एम राइट एंड यू आर रॉन्ग, यू थिंक यू आर राइट एंड आई एम रॉन्ग, और झगड़ा तू मैं। और कल हमने एक चीज समझा, ग्रेविटी के नाम पर इस संसार में दो लोगों के बीच कभी तू मैं भी नहीं हुआ। फॉरगेट अबाउट कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, आर्ग्यूमेंट, तुम्हारा ग्रेविटी मेरा ग्रेविटी, कभी हुआ? आपका भगवान मेरा भगवान, आपकी सोच मेरी सोच, मेरा लाइकिंग आपका लाइकिंग, मैं राइट आप राइट, और देखो क्या हाल है।
I mean, it's so unfortunate. And we have absolute no idea what that absolute truth is. Anyway, मुझे याद आता है आज से काफ़ी वर्ष पहले बॉम्बे में हमारे ब्रह्मा कुमारीज का बहुत सारे विंग्स हैं, जैसे एक सिक्योरिटी सर्विसेज विंग है, बिजनेस विंग है, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स विंग है, मेडिकल विंग है, महिला प्रभाग है, बच्चों का है, शिक्षा है, यूथ है, आर्ट एंड कल्चर है, स्पोर्ट्स है। ऐसे हमारे बहुत सारे प्रभाग बने। और व्हाट वी डू इज़, ये जो सत्य बातें हैं, वैल्यूज़ हैं, मूल्य हैं, इसको उस प्रोफेशनल फील्ड में कैसे धारण करना है, उसका हम समाज में जा कर के बातें बताते हैं। और काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। व्हाट इज़ द परिवर्तन? एक डॉक्टर इजी और गुड डॉक्टर हो गया। शायद अभी थोड़े टेंशन में था, परेशान था, इतना काम है, इमरजेंसीज है, टाइम नहीं है। यही चीज़ों को समझ करके, कौन सी बातों को समझ करके कि सत्य क्या है। मे बी एक बच्चा है, स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, पढ़ रहे हैं, फ्यूचर का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया है, दिखावा है। अब क्योंकि उन्होंने इन सत्यताओं को समझा कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन अब वो बच्चा थोड़ा आसान हो गया, आसानी से उसको एकाग्रता की शक्ति हो रही, ईजी रिलैक्स्ड होकर वो एग्ज़ाम लिख रहा है। बेसिस इज़ द ट्रुथ। हो सकता है मार्क्स अच्छे मिल जाएं, हो सकता है आसानी से सफलता प्राप्त हो जाए। सो लॉट ऑफ चेंजेस हमने देखा है लाइफ में। बहुत सारे लोग जो इन सत्य बातों को अपने जीवन में एडॉप्ट करते हैं, दे बिकम मोर इजी एंड गुड ऑल्सो। ठीक है, तो हमारे एक बिजनेस विंग है, उन्होंने हमको कहा कि आपको प्रोग्राम करना है कंपनीज में जाकर, और विषय हमको दिया सेल्फ मैनेजमेंट। क्यों? आप में से अगर किसी ने बिजनेस के बारे में थोड़ा जानकारी हो तो बिजनेस में सिखाया जाता है, बिजनेस को मैनेज करने के लिए आपको एम, लेटर अल्फ़ाबेट एम, उसको मैनेज करने की शिक्षा दी जाती है 2 साल MBA प्रोग्राम में। एक एम है जिसको लाइफ ब्लड कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, एक संस्था का जो रक्त है, खून है, सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वो है फिनेंस, पैसा। और पैसे को मैनेज करना है तो आपको फिनेंशियल मैनेजमेंट के शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। दूसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसकी भी शिक्षा देते हैं। तीसरा है मेन, ह्यूमन रिसोर्स, लोगों भी तो, उनको भी तो मैनेज करना है, तो फिर HR मैनेजमेंट। फिर है मटेरियल, प्रोडक्ट, फिनिश्ड गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी है, तो मटेरियल मैनेजमेंट। फिर मेथोडोलॉजी, कैसे होगा, कहाँ से आएगा प्रोडक्ट, फिर पहला प्रोसेस क्या होगा, M, मेथोडोलॉजी। मतलब बच्चे को M सब सिखा दो जी, एक M नहीं सिखाते हैं। वो कौन सा M है? फैंटास्टिक सिस्टर, वो है माइंड। ये दुखी, ये परेशान, ये स्ट्रेस में तो मार्केटिंग मैनेजमेंट भी गया, फिनेंस भी गया। इस M को मैनेज करने का वहाँ पे ना सिलेबस है, ना किताब है, ना टीचर है, ना 2 साल के MBA प्रोग्राम में है ही नहीं है, वो एलिमेंट ही नहीं है उसमें। तो हमें कहा गया आप इस बारे में लोगों को बताओ, और उसको कहा सेल्फ मैनेजमेंट। तो हम बॉम्बे में एक जगह है, थाना करके एक जगह, अगर आपको थोड़ा जानकारी हो, और नवी मुंबई में एक बेलापुर करके एक जगह है। तो वो एक बेल्ट है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर किया, ताकि सब कंपनीज वहाँ आए, और उनको बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। उसको कहते हैं थाने बेलापुर इंडस्ट्रियल एस्टेट। वहाँ काफ़ी, अगर आप वहाँ अपना फैक्ट्री खोलेंगे तो 5 साल के लिए आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, टैक्स हॉलीडे, ताकि लोग वहाँ आएँ और फिर इन्वेस्ट करें। तो बहुत बड़ा है, मतलब इट्स अ बिग प्लेस। तो वहाँ बहुत सारे कंपनी, हम तो पहुँच गए, मैं नवी मुंबई में रहता था, हम पहुँच गए कंपनी में, नॉक, हम तो किसी को जानते नहीं थे, पहुँच गए। हमने कहा आपके HR मैनेजर से मिला, ट्रेनिंग तो वही देखते हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट ने कहा वेट करो, हम बात करते हैं। तो फिर हम HR मैनेजर को मिले। हमने कहा सर, हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय से आए, हम सेल्फ मैनेजमेंट का आपके लोगों को, ताकि वो मन शांत रहे, इजी रहे, अच्छा रहे, तो ज़्यादा काम हो सकता है। तो फिर उनको बात समझ में आ गई।
लेकिन उन्होंने कहा प्रोग्राम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोग तो अभी बिजी हैं, वो प्रोडक्शन में बिजी हैं। मैंने कहा सर जो खाली बैठे होंगे उनको बुला ले, 5-10 भी होंगे तो चलेगा, उनको तो पता चल जाएगा मैनेजमेंट कैसे करना है मन का। मुझे कोई बहुत बड़ा ऑडियंस और ऑडिटोरियम नहीं चाहिए, कैंटीन में 10 कुर्सियां लगा दीजिए। तो वो माने ही नहीं, बोला नहीं ऐसे नहीं हो सकता है, आप थोड़ा हमको वक्त दीजिए। मैंने कहा सर बाद में भी आके कर लूँगा, अभी मैं आया हूँ तो मेरा एक प्रोग्राम हो जाएगा, मैं माउंट आबू में बता सकता हूँ हमने एक कार्यक्रम कर दिया। मैंने कहा, वो मान नहीं रहे थे, मैंने कहा सर फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको 1 रुपया नहीं मुझे देना है। तो उनकी आंखें खिल गई, फ्री में हो रहा है ट्रेनिंग प्रोग्राम, इससे अच्छा क्या हो सकता है। लेकिन वो माने ही नहीं, बोला नो हमको थोड़ा समय चाहिए, हमारा प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। उन्होंने कहा गिरीश भाई आप हमें 6 महीने का टाइम दीजिए, जब हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है ना, लोग थोड़ा खाली रहते हैं, हम बड़ा सा अच्छा कार्यक्रम करेंगे। मैंने कहा सर तब भी आऊँगा, लेकिन अभी तो एक कर दीजिए कार्यक्रम। वो माने नहीं। मैंने बहुत कोशिश की, इधर उधर उधर सब ट्राई। मैंने कहा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे साथ जुड़े हुए थे, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी अभी ब्रह्मा कुमारी का मेडिटेशन कर, मैंने बहुत ट्राई किया मार्केटिंग का सब स्टाइल वो मानने के लिए, वो माने नहीं। अब जब माने नहीं तो क्या करें। मैंने कहा ठीक है जी, एक्सचेंज ऑल प्लेजेंट्रीज, थैंक यू, टाटा बाय बाय, गुड नाइट। मैंने कहा बता दीजिएगा आप मुझे कब आना है, मैं आके कर लूँ। अब जब मान नहीं रहते तो क्या करें। उन्होंने कहा बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा। टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी सब एक्सचेंज कर लिया। मैं जैसे ही उनके कमरे से बाहर जा रहा था, उनके कमरे के दरवाजे में खड़े होकर पीछे मुड़कर मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न मैं आपको भी पूछता हूँ, जवाब मुझे मत दीजिए, खुद को दीजिएगा। पीछे मुड़ कर के मैं तो जा रहा था, सब टाटा कर लिया उनको। मैंने जाते जाते उनको पूछा सर आप कौन हैं, हु आर यू। और जैसे ही उन्होंने ये सुना उनको आया गुस्सा, तिल मिलाते हुए उन्होंने आंखें बड़ी की, बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गया, उनका चेहरा का रंग ही गड़बड़ हो गया। क्यों? क्योंकि आप कौन है का एक दूसरा भी एक पक्ष है, दूसरा भी एक भाव है, दूसरा भी एक कॉनोटेशन है। और उन्होंने वो दूसरे भाव को पकड़ लिया। मैंने तो पूछा था आप कौन हैं, उन्होंने पता क्या समझा कि वो मैं उन्होंने समझा मैं उनसे पूछ रहा तू होता कौन है कार्यक्रम नहीं देने पर। उनको लगा कि ये मेरा इंसल्ट कर रहा है, ये मेरे उच्च अधिकारी के पास जाके कार्यक्रम लेना चाहता है। वी गॉट रियली इंसल्टेड। आया उनको गुस्सा, खड़े हुए आंखें बड़ी की, तिल मिलाते हुए उन्होंने उंगली दिखा के मुझे कहा मिस्टर गिरीश, डोंट यू नो आई एम द HR मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। वो ये बताने का प्रयास कर रहे थे बेटा गिरीश अब तो किसी के पास भी चले जा, अब तो तेरे को कार्यक्रम नहीं मिलेगा। मुझसे पूछता है मैं कौन। तो जैसे ही उन्होंने कहा मैं यहाँ का HR मैनेजर हूं, मैंने नम्र भाव से हाथ जोड़ के सिर झुका के मैंने कहा सर जी ये जो आप कह रहे हो ना HR मैनेजर, ये जो दरवाजे के पीछे डेजिग्नेशन बोर्ड में आपका पद, आपका पोस्ट, आपका पोजीशन का विवरण है, मैं जानता हूं। मेरा प्रश्न है आप कौन हो, आप बता रहे हो आप करते क्या हो। किसी को भी पूछो कौन हो, फाइनेंस मैनेजर, अरे वो आपका काम है, आप कौन है बताओ। डॉक्टर, हेलो होने वाले डॉक्टर, प्रश्न पूछूं, छोड़ूंगा नहीं मैं पेन को। सत्य की परिभाषा में 2 क्राइटेरिया थे। नंबर 1, जोर से बोलिए, ऑलवेज। बचपन से ही डॉक्टर थे क्या? गड़बड़ है। अरे आप डॉक्टर बन रहे हो। सत्य, मैंने कल भी पूछा था किसने बनाया, हाँ किसी ने कहा था न्यूटन ने बनाया, अगर परिवर्तन नहीं किया उत्तर तो अलग बात है। सत्य सदा रहता है। मैंने बचपन से ही डॉक्टर थे क्या? नहीं ना। You are trying to become, that's a degree, that's a profession. Once you get that certificate, you can handle a body. Otherwise, no. कौन हो? मैनेजर। अरे माँ के गर्भ से निकलते ही साथ मैनेजर ही शुरू कर दी थी क्या? बहुत बड़ा एक और इसी के कारण हम इजी नहीं बन पा रहे, हम गुड नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि मैं आइडेंटिफाई कर रहा अपने आप को विद द डूइंग। एवरीथिंग इज डूइंग। क्या कर रहे होगे, क्या बड़े होके करोगे, अरे वो करोगे करने के चक्कर में हमको स्ट्रेस हो रहा है। प्लीज करिए अच्छा, आप डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, करोड़पति बनिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा बन करके करिए, इजीली करिए, दुखी होके, परेशान होके, डर कर नहीं करिए। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज गेटिंग सैक्रिफाइस्ड।
मैंने कहा सर वो आपका पोस्ट है, मैं पूछ रहा हूं आप कौन है। आई एम आस्किंग यू हु आर यू एंड यू टेलिंग मी व्हाट डू आई डू। उनको बात समझ में आ गई, उन्होंने बोला पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा मेरा नाम फलाना फलाना है। मैंने कहा सर जी वो भी लिखा हुआ है, आप शर्मा हैं, वर्मा हैं, पाटिल हैं, पटेल हैं, नायर हैं, पिल्ले हैं, चैटर्जी हैं, भट्टाचार्य हैं, सिंह हैं, आलूवालिया है, अग्रवाल हैं, श्रीवास्तव है, शाह हैं, सिंह हैं। मैंने पूरे भारत का नाम लेने का प्रयास किया। आपका नाम अगर छूट गया हो तो क्षमा प्रार्थी। प्रश्न पूछूं? यहाँ मध्य प्रदेश, अगर आप यहाँ के रहवासी हैं या फिर यहाँ कहीं और से भी आए हैं, आपके प्रांत में, आपके कल्चर में, जहाँ से भी आप आए, भारत का ना हर 200 किलोमीटर में चेंज हो जाता है जी, कल्चर, भाषा, रंग, रूप, पानी सब चेंज हो जाता है, ठीक है। आप जहाँ से आए हैं उस क्षेत्र के कल्चर के आधार से बताइए बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद नामकरण समारोह होता है? 10 days, 6 days, एवरेज ले लूं 8 दिन, ना 10 ना 6 दिन कर देते हैं, चलो ठीक है। 6वें दिन गिरीश, आधार कार्ड। 5 दिन तक कौन थे जी तुम छोटू? क्योंकि सदा की परिभाषा है सदा होना चाहिए। 5 दिन तक आप गिरीश नहीं थे, 6वें दिन से ठक, नहीं तो वोट नहीं कर पाओगे, बैंक में अकाउंट नहीं खोल पाओ। आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपसे पूछूं आपके पास कौन सी गाड़ी है तो क्या बोलोगे? MP, यहाँ का MP होता है, हाँ, MP 04AF6841। अरे टकलू वो रजिस्ट्रेशन नंबर, गाड़ी कौन सी है बताओ? नाम उसके आइडेंटिफिकेशन इजी के लिए, हरीश, मनीष, सतीश, गिरीश, लतीश, अब सभी गिरीश 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 हो जाएंगे तो मेरा हाल आपका भी हो जाएगा। आई मीन कितना कंफ्यूजन छा जाएगा जी। मेरे पास भी हुंडई, आपके पास भी हुंडई, सेम कलर, सेम मेक, सेम शोरूम से लिया, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे ही है जी। ये रजिस्ट्रेशन नंबर गिरीश, मनीष, सतीश, आप कौन है बताइए? आप तो रजिस्ट्रेशन नंबर बता रहे हैं। उन्होंने कहा पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा? मेरी तो आंखें बाहर आ गई। किस्मत अच्छी थी कि अंदर भी चली गई, नहीं तो गड़बड़ हो जाता था। आई मीन इट पॉप्ड आउट एंड इक्वली वेंट इन। मैंने कहा बताइए कौन है? पता है उन्होंने क्या कहा? गुजराती हूं। मैंने कहा गुजराती? अरे आप गुजराती हैं, महाराष्ट्रियन हैं, पंजाबी हैं, बंगाली हैं, सिंधी हैं, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। वो आपकी मातृभाषा है, जिस स्थान पर आपने जन्म लिया, जिस कम्युनिटी में लिया, वो बता रहे हैं। मेरे को नहीं जानकारी चाहिए जी आप कौन सी भाषा बोलते हैं। मेरा प्रश्न है आप कौन है वो बताइए। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बता रहा हूं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हु आर यू? और ये इसका सत्य ज्ञान ही सत्यता है, और सत्य के आधार पर गुड और इजी हो जाएगा। और यहां अगर गड़बड़ है तो फिर बाकी चीजें भी गड़बड़ है। मैंने पूछा बताइए सर कौन है? बोला पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। बोला हिंदू हूं। मैंने कहा सर आप श्री राम को मानते हैं, गणेश जी को मानते हैं, माँ दुर्गा, माता रानी दुर्गा को मानते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नहीं मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, निराकार को मानते हैं, मुझे वो भी प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों को नहीं मानते, आप वाहिगुरु को मानते हैं, आई हैव स्टिल नो प्रॉब्लम। आप तीनों को नहीं मानते, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, मेरे को फिर भी प्रॉब्लम नहीं। आप चारों को नहीं मानते, आप सूर्य देव को मानते हैं, आई हैव स्टिल नो प्रॉब्लम, मुझे वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप किसको मानते नहीं मानते, लेकिन मेरा प्रश्न वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू हु आर यू एंड यू टेलिंग मी अबाउट योर फेथ। आप श्री राम को मानते हैं, मैं भी मान लेता हूं जी, मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट मेरा प्रश्न का जवाब दीजिए कि आप कौन है? हिंदू हूं। कितना अंतर है जी, मैं हिंदू आप मुसलमान। कहां है वो समानता, कहां है वो इजीनेस? कितना अंतर है। और मेरा ना आपके साथ मैच करे क्योंकि आपका धर्म अलग, मेरा धर्म। कितना हम डिफरेंशिएशंस क्रिएट कर रहे हैं, कितना हम भेद क्रिएट कर रहे हैं।
मैंने कहा सर आप कौन है बताइए, आप किसको मानते हैं किसको नहीं मानते, किस पर विश्वास है, आप कंप्लीट रिस्पेक्ट फॉर इट, बट दैट्स नॉट व्हाट माय आंसर इज, व्हाट आई एम नीडिंग। मैंने कहा बताइए कौन है, बोला पता चल गया कौन है। मैंने कहा बताइए, बोला भारतीय हूं। मैंने कहा सर आपकी राष्ट्रीयता है, वो नेशनैलिटी है, दैट्स योर फंडामेंटल राइट, आप यहाँ वोट कर सकते हैं। मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ पढ़े थे, वो लंदन में रहता, उसको वहाँ भी है यहाँ भी डुअल सिटीजनशिप है, वो वहाँ भी ज़मीन खरीदा, उसका घर है, वो वहाँ भी वोट करता है यहाँ भी वोट करता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश नेशनल है, फ्रेंच नेशनल है, आई हैव नो प्रॉब्लम। आप कौन है बताइए। इधर उधर 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 हम घूम रहे हैं, और वो इतने कंफ्यूज हो गए ना, क्योंकि मैं हर बात को ना 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 बोल रहा था, और उन्होंने इतना खतरनाक जवाब दिया, मैं पेट पकड़ पकड़ के लोट लोट के हंसने लगा, मेरी हंसी नहीं रुकी। मैंने पूछा बताइए सर कौन है, बोला पता चल गया गिरीश कौन है। मैंने कहा बताइए, बोला पुरुष हूं। मैंने कहा सर टॉप फ्लोर खाली है, लेकिन अंदर थोड़ा सा है अभी भी। अरे देख के बता सकता हूं पुरुष है या महिला है, कोई इतना बेवकूफ नहीं हूं कि आपका रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म भर रहा हूं गिरीश फीमेल 50 साल। अरे शरीर का जेंडर आप बता रहे हो कि ये पुरुष शरीर है, ये महिला शरीर है, कुछ अंगों का अंतर है, मेरा प्रश्न ही नहीं है वो। आप कौन है वो बताइए। पता है वो भाई साहब है ना, इतने वंडरफुल थे, वो फिलॉसफी पे आ गए। और फिलॉसफी कभी कभी इतनी खतरनाक होती है ना, सुनने वाले तो छोड़ो, सुनाने वाले को भी नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रहा। फॉरगेट अबाउट द ऑडियंस। एंड दिस गाय गॉट इनटू फिलोसॉफिकल मोड। मैंने पूछा कौन है सर, बोला पता चल गया मैं कौन हूं। मैंने कहा बताइए। पता है उन्होंने क्या कहा, जो दिख रहा हूं वही हूं मैं। मैंने कहा व्हाट। उन्होंने पता है क्या कहा, और एक कदम आगे चल गए, जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा क्या। बोला जो मैं हूं वही हूं मैं। मैंने कहा ये जो कौन है। बचपन में मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे स्कूल में, मैं कॉन्वेंट स्कूल में मैं पढ़ा हूँ बचपन में, तो मेरे एक मित्र थे, उसका नाम था जो फर्नांडिस। तो मेरे को लगा ये वो जो तो नहीं है, जो मैं हूँ वही हूँ मैं। मैंने कहा ये जो ही बता दो। बोला जो दिख रहा हूँ वही हूँ मैं। मैंने कहा जो आप दिख रहे वो भी नहीं है। पता है उन्होंने क्या कहा, अब तू बता मैं कौन हूँ। मैंने कहा मुझे क्या पता आपको। अरे मैं आपसे पूछ रहा, हाउ डू आई टेल यू हु यू आर। मेरे को तो आपके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं तो आधा घंटे पहले आया था। पता है उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इधर आओ। मैं तो दरवाजे में खड़ा था। बोला अंदर आके बैठो। मैंने कहा क्यों। बोला बैठो। मैं अंदर आके बैठ गया। खुद खड़े हुए दरवाजे के पास गए, दरवाजे को बंद किया, चिटकनी लगाई, और उसका जो लैच होता है उस पर हाथ ऐसे पीछे रख के कहा जाने नहीं दूंगा, पहले बता मैं कौन हूं। मैंने कहा किडनैप कर लो जी हमको। अरे हाउ डू आई नो आप कौन हो। मुझे क्या पता, आपको मालूम होना चाहिए ना आप कौन है। बोला नहीं बता मैं कौन हूं। मैंने कहा सर इसीलिए तो मैं आया था। बोला व्हाट आया था। मैंने कहा सर सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मतलब मैं, मेरे बारे में जानकारी देकर ही तो मैनेज करूंगा ना उसको। बोला उसमें पता चल जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल। वापस आए, कुर्सी में बैठा, फोन किया असिस्टेंट को, बोले जितने लोग खाली बैठे हैं ना, कुर्सी लगा कैंटीन में, मैं भी अटेंड करूंगा, मुझे जानना है कि मैं कौन हूं। ये मैं कौन हूं का सत्य या असत्य की जो पहेली है, ये अगर हमारे अंदर वो क्लैरिटी आ गई, 90% जीवन गुड और आसान हो जाएगा। आपको मैं एक अंतर बताता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं शरीर है या नहीं है, डॉक्टर्स आपके पास शरीर है या नहीं है, घूर के ना देखें, कंफ्यूजन हो रहा है। बोला टकलू तुम्हारे हर प्रश्न इतना खतरनाक होता है ना, यहाँ बोले ना बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना, यू मेक इट सो कंफ्यूजिंग। प्रश्न आपको शरीर है या नहीं है, हाँ थोड़ा खुशी से बोले, मुस्कुरा के बोले, उमंग उत्साह से कहें है, शरीर है, ठीक। जनरली जब भी मैं ऐसे कार्यक्रम में आता हूँ तो जो मंच संचालक होते हैं वो हमेशा मेरे बारे में ऐसे कहते हैं, आदरणीय गिरीश भाई, सम्माननीय गिरीश, श्री गिरीश।
डॉक्टर गिरीश, प्रोफेसर गिरीश, ब्रह्मा कुमार गिरीश, गिरीश जी, आगे पीछे सब अलंकार अलंकार, हमें भी अच्छा लगता है जी, ऐसा कुछ नहीं है, बुरा है, किसी को सम्मान देना अच्छी बात। मान लीजिए कल भी हमारा कार्यक्रम है यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे आने से पहले भाई साहब ने आप सबको कहा, भाई और बहनों गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तीसरे दिन के कार्यक्रम में। अभी मैं गिरीश बॉडी को अनुरोध करता हूं कि वो अपना स्थान, आपके घर में डाइनिंग टेबल में आपका बच्चा भोजन कर रहा है और वो आपको कहता है मम्मी बॉडी जरा नमक देना, पप्पा बॉडी जल्दी तैयार हो जाओ, आप बॉडी की वजह से मैं बॉडी स्कूल में लेट हो जाता हूं, फिर टीचर बॉडी मुझ बॉडी को प्रिंसिपल बॉडी के पास लेके मुर्गा बॉडी बना दे। व्हाट रबिश। प्रश्न पूछूं, ये बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? सदा और समान, कोई भेद नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो इस संसार में। अमेरिका में भी बॉडी नहीं बोलते हैं, हिंदू धर्म में भी बॉडी नहीं बोलेंगे, एक अनपढ़ गवार भी बॉडी नहीं बोलेगा। आज तक कभी सुना जीवित व्यक्ति को बॉडी बॉडी बोलते हुए? इन एनी रिलीजन, एनी कंट्री, एनी लैंग्वेज, सदा और समान। गिरीश भाई की बात इंपॉर्टेंट नहीं है, सत्य क्या है। प्रश्न, सदा और समान बॉडी शब्द का इस्तेमाल कब होता है? वो बहन इतनी वंडरफुल, गया टकलू, तुम यहां से ऐसे हो जाओगे ना, सब डेड। टू गुड बेंच। ओ इट्स ओनली आफ्टर डेथ इट इज बॉडी 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 बॉडी। तो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, मरने के पहले बॉडी नहीं है तो फिर क्या है? अभी तो वंडरफुल सर, डायलॉग में तो हमने बोल दिया आत्मा, आत्मा के कॉन्शियसनेस में रहकर 24 घंटा इजी और गुड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन हम वो आत्मा कॉन्शियसनेस में रहते ही नहीं है। बोलने के लिए तो लिखा है जी शास्त्रों में, गीता में भी लिखा है, बट वो कितना हमने प्रैक्टिकल उस स्वरूप में रहकर, उस भाव में रहकर के चीजों को मैनेज किया है। बॉडी शब्द का इस्तेमाल तो मरणोपरांत, देह अंत, देह का अंत हो गया, गया, तो फिर बॉडी को उठाइए, बॉडी को लेके जाइए। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे जीवन के साथ घटी हुई घटना बताता हूँ। मुझे ना छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी अच्छे लगते हैं, बट छोटे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। वो क्लास 1 2 लोअर केजी अपर, चिंटू मिंटू पिंटू रिंटू, मस्त होते हैं वो, एकदम नेचुरल। तो हमें ना धमतरी करके एक जगह है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ हम प्रोग्राम करा था। अभी मैं वापस वहाँ पे गया, बट दिस वाज माय लास्ट विजिट ऑलमोस्ट 10 to 12 years बैक। तो वो ना एक छोटा सा हॉल था सेंटर का, और बहुत सारे लोग आ गए। अब बैठने के लिए जगह नहीं था, ये जो छोटू मोटू थे ना, इस सबको मैंने स्टेज में बुला लिया, क्योंकि यहाँ तो इतना जगह था। सबको यहाँ बिठाया, उनके साथ बैठ के फिर मैंने क्लास भी करा दिया। क्लास के बाद ये छोटुओं को मैंने गोदी में बिठा दिया, फिर उनको चॉकलेट और उनके साथ मस्ती करने लगा। तो ये एक जो छोटा बच्चा था जो मेरी गोदी में बैठा था, उसकी माँ जो थी उसने कहा, सर मैं एक फ़ोटो खींच लूँ? मैंने कहा बिल्कुल खींचो जी, मुझे तो बड़ा प्रसन्नता होगी बच्चों के साथ फ़ोटो खींच। तो हमने फ़ोटो वोटो खिंचाया। मौके का फ़ायदा उठाकर एक दो माताओं ने कहा, सर हम भी खिंचा लें आपके साथ फ़ोटो? मैंने कहा आ जाइए जी। वो एक दो माताएं भी आ गई स्टेज में, उनकी माँ। एक दो माँ को देख करके बाकी माताओं को लगा ये अकेले कैसे फोटो खिंचाएगा, हम भी जाएंगे। और देखा देखी में 8-10 माताएं आ गई। यहाँ 5 माताएं खड़ी हुई, यहाँ 5 माताएं खड़ी हुई, फोटो खिंचाना थी। फिर मोबाइल दिया उनको, भाई को, तो भाई ने देखा मोबाइल में, तो फिर उन्होंने इशारा, शायद सब नहीं आ रहे थे फ्रेम में, तो उन्होंने इशारा किया थोड़ा नजदीक आ जाओ। यहाँ की 5 माताएं इधर धक्का मारे, इधर की 5 माताएं इधर धक्का मारे। 1-2 फोटो में तो मेरा ही फोटो नहीं आया, उनका सबका आ गया, हम ही बच रह गए जी पीछे। वो यहाँ से धक्का मारे, वो यहाँ से, अब नजदीक आपका शरीर भी टच कर रहा है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। भावना थी जी उनको फोटो खींचना, फोटो खिंचा लिया हमने, तो फोटो भी दे दिया, ठीक है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मान लीजिए हाइपोथेटिकली, मान लीजिए अगले 10 सेकंड में
गिरीश भाई आपके साथ यहाँ बातें कर रहा है, अगले 10 सेकेंड में विद अ मैसिव कार्डियक चेस्ट अरेस्ट मान लीजिए गिरीश का हार्ट फेल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए और मैं यहीं पे गिर जाऊं। ओ हमारे तो डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और भी यहाँ भी डॉक्टर सब आए, मुझे CPR दिया, मेरे को रिवाइव करने का प्रयास किया, हो ही नहीं रहा है। फिर तब तक इमरजेंसी में डॉक्टर्स को बुलाया, एम्बुलेंस भी आ गया, दे ऑल्सो स्टार्टेड टू रिवाइव इट। आधा घंटे के बाद डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया और क्या कहा, गिरीश इज या, इसका मतलब गिरीश अभी नहीं रहे। कहाँ गया गिरीश, कहाँ गया गिरीश? ये भाई साहब को मेरे मरने के बाद कहाँ जाऊंगा उसकी संपूर्ण जानकारी वो इशारा करके बता रहे, तुम सीधा जाओगे, मतलब 45 डिग्री में भी नहीं जा सकता, मतलब सीधा 90 डिग्री परपेंडिकुलर बस एक ही प्रॉब्लम है दुनिया का, मेरे मरने के बाद मैं सीधा कहाँ जाऊंगा उसकी संपूर्ण जानकारी सारी दुनिया को। जीते जी मैं भटक रहा हूं, किसी को पता नहीं है भाई ये क्या कर रहे हैं कितनी आयरनी है ह्यूमन लाइफ का। जीवित व्यक्ति भटक रहा है, कंफ्यूज्ड है, और मरने के बाद उनको टकलू की आत्मा कहां जाएगी उसकी संपूर्ण नॉलेज। तो थोड़ा जीते जी का भी अगर जानकारी प्राप्त कर लें तो जीवन कितना आसान और गुड हो जाएगा। चलो भाई साहब मान लिया, मतलब सीधे हम गए, यहां क्या रह गया, फैंटास्टिक, इट्स अ डेड बॉडी, ठीक है। पीछे हमारे एक भाई साहब बैठे हुए थे, वो गए हमारे नीता दीदी को कहा, दीदी मुझे ना गिरीश भाई से मिलना था, वो तो सीधा चले गए। तो दीदी ने कहा हम क्या करें, गिरीश भाई ने तो मुझसे भी छुट्टी नहीं ली, और अगर मुझसे पूछते कि मेरे को सीधा जाना है तो मैं कहती थी कि परसों जाओ 8 तारीख को, हमारा 2 दिन का कार्यक्रम बचा है जी, वो का उसका क्या हाल होगा। और अगर वो मुझसे छुट्टी लेते तो मैं देती नहीं, तो मुझसे बिना पूछे सीधे चले गए, हम क्या करें। तो वो भाई ने कहा दीदी मुझको उनसे बात करनी थी, प्रश्न पूछना था, फोटो खिंचाना था। दीदी ने बोला मैंने सोचा तीसरे दिन बात कर लूँगा, हो सकता है मेरे को प्रश्नों का जवाब ऐसे ही मिल जाए, मैं उनको डिस्टर्ब भी नहीं करना। दीदी ने कहा क्या कर सकते हैं। तो वो भाई पता है क्या किया, वो वहाँ से आए, अब यहाँ पे गिरीश की डेड बॉडी को लिटा के रखा है जी, भाई साहब वहाँ से चढ़े, स्टेज पर आए, पता उन्होंने क्या किया, उन्होंने गिरीश के डेड बॉडी में चश्मे के अंदर उंगली डाली, आंखों को ओपन किया और मेरे बाजू में लेट के सेल्फी। प्रश्न पूछूं, डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचाओगे, हाँ या ना? क्या बात है। वो छोटी बच्ची, वो कौन से क्लास में पढ़ते हो, सेकंड, वो भी बोल रही है इतनी छोटी बच्ची को भी ज्ञान है, कोई डेड बॉडी के साथ फोटो, अरे हाथ नहीं लगाते हम जी और यहां तो चिपक चिपक के फोटो खिंचा रहे। अभी भी फोटो खींचे यही टकलू से रहेगा, वहां पर फोटो खिंचाइए तो भी कोई बाल तो आएंगे नहीं, टकलू ही होगा, यही नाक, यही गोरा चेहरा, यही दुबला पतला शरीर, यही कुर्ता पैजामा। अभी भी खिंचा लीजिए फोटो में वही आएगा, तब भी खिंचाइए वही आएगा। और ये फोटो पता है उन्होंने मेरे साथ डेड बॉडी के साथ फोटो खिंचा के सारी दुनिया को भेज दिया व्हाट्सएप में, माई सेल्फ विद प्रोफेसर गिरीश, मस्त क्लास कराते, यूट्यूब भी देख लो। देखने वाले को भनक तक नहीं पड़ेगी कि ये मृत शरीर है। प्रश्न पूछूं, बॉडी के पास तो छोड़ो, अगर गिरीश गया सीधा तो पता चला वो भाई साहब सब वापस गए घर जाके घर वालों ने पूछा अरे आप इतने जल्दी कैसे आ गए, आप तो कल 9 सवा 9 बजे आए थे, अभी तो 8 ही बजे हैं। तो फिर वो भाई साहब ने कहा वो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है ना, जैसे वो गए ना सीधा, वैसे ही गिरीश बातें करते करते स्टेज से ही सीधा चला गया। तो पता है पत्नी ने उनको क्या कहा, बाथरूम में जाओ, बाथरूम में कपड़े सहित डुबकी लगाओ। कमाल है, यहाँ पे गले लग रहे हैं, हाथ सिर पे रखवा रहे हैं, हैंड शेक कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, कोई नहीं स्नान करता है। हेलो,
यही चेहरा वही चेहरा, लेकिन उसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, यहाँ गले मिल जाएंगे, बहुत प्यार, बहुत भावना, बहुत रिस्पेक्टफुली। क्या अंतर है जी दोनों में? क्या अंतर है दोनों में? और वो अंतर है कि जिसको आप प्यार कर रहे हो, जिसके साथ आपको अच्छी फीलिंग आ रही है कि आई वॉन्ट टू क्लिक अ पिक विथ हिम और हर, वो जो गिरिश है जो सीधा गया, उसको हम कहते हैं आत्मा। ये शरीर और वो आत्मा। आत्मा का कितना ध्यान रखा? आत्मा गई, इसको हमने तुरंत डिस्पोज ऑफ कर दिया, दफना दिया, जला दिया, जो भी धर्मानुसार किया। जीते जी, अरे हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते, उनको तो कितना प्यार करेंगे, कितना अपनापन की भावना। एंड द मोमेंट द सोल लीव्स, ओ वी वांट टू डिस्पोज इट ऑफ। बट जीते जी फिर इसके बारे में ध्यान नहीं है। हम सामने वाले को भी इस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। तो इस शरीर को शरीर से अलग, इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति, उसको हम कहते हैं आत्मा। उसको आप एनर्जी कह लीजिए, फोर्स कह लीजिए, पावर कह लीजिए, लाइफ एनर्जी कह लीजिए, रूह कह लीजिए, स्पिरिट कह लीजिए, सोल कह लीजिए। आई मीन यू कैन यूज एनी नॉमेनक्लेचर, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ये सत्य के आधार से जीवन चलाना कि मैं शरीर से भिन्न हूं। और फिर देखिए इसमें कितना अंतर आता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। आज का विषय को थोड़ा सा मैं टच करता हूं, क्रोध, एंगर, ठीक है। वैसे तो हम सब जानते हैं क्रोध शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। और जब करते हैं तो उसके कारण हमारा लाइफ ना इजी रहता है ना गुड रहता है, फिर कॉम्प्लिकेट हो जाता है जी। आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं। मान लीजिए पिताजी ऑफिस से देर रात घर लौटते, थक गया पापा, कुछ इमरजेंसी था, एक्स्ट्रा उनको ऑफिस में बिताना पड़ा, और पिताजी जैसे ही घर आता है बस उसको स्नान करना है, फ्रेश होना है, खाना खाना है और सो जाना, इससे ज़्यादा उसको एनर्जी नहीं बची हुई है। और जैसे ही वो घर में पहुंचता है, नॉक नॉक, दरवाज़ा खुलता है तो उसका छोटा बच्चा, वो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला छोटू, और वो तो पापा का इंतज़ार कर रहा है। वो पापा को देखते ही सुपर एक्साइटेड हो जाता है कि पापा आ गए, इंतज़ार कर रहा था, और कहता पापा, हाँ, गले लग लेता है और बोलता पापा मेरे साथ खेलो। तो पापा कहता बेटा मैं ना बहुत थक गया हूँ, तो मम्मी के साथ खेलो। तो छोटू क्या बोलता, मेरे को नहीं खेलना उसके साथ। क्यों? क्योंकि मम्मी ना कंटिन्यूस नहीं खेलती है, 2 मिनट खेलेगी, बोलेगी तू खेल, मैं आती हूँ, किचन का भी काम होता है, उसको मज़ा ही नहीं आता, बिकॉज द मदर डजंट कंटिन्यू द प्ले। बोला मेरे को नहीं खेलना मम्मी के साथ। तो पापा बोलता चल ठीक है। छोटू को देख के पापा का आधा से ज़्यादा स्ट्रेस दूर हो जाता है, थकान दूर हो जाती है, इतना क्यूट बेबी है। तो छोटू को कहता है अच्छा बोल चल क्या खेलना है। तो पता है छोटू क्या कहता है, चोर पुलिस। अब रात के 11 बजे तुम्हारे साथ चोर पुलिस। बोलता बेटा लूडो खेलो, सांप सीढ़ी खेलो। ना मेरे को चोर पुलिस खेलना है। अब पापा जी भी रहा है बच्चे के लिए, जीवन ही उसके लिए। पापा बोलता डन। अब आपसे प्रश्न है, 2 किरदार हैं, चोर और पुलिस, और 2 व्यक्ति है, पप्पा और छोटू। प्रश्न, चोर कौन बनेगा? ये पप्पा ने बहुत चोर का किरदार निभाया है रियल लाइफ में, ऐसा लगता है, इसीलिए पूछा नहीं, उसके पहले ही बोल दिया पप्पा। माताएं आपको क्या लगता है? माताएं बोल रहे वो तो उसी के लायक हैं। ठीक है, सॉरी यार, डोंट टेक इट अदरवाइज। चलो, सो पप्पा इज चोर एंड छोटू इज पुलिस। अच्छा, छोटू पुलिस क्यों बनना चाहता है? क्योंकि
द पुलिस इज़ वेरी ग्लोरीफाइड, लॉट ऑफ पावर, और सिनेमा में जो भी एंटी सोशल है उनको मारता है, उसमें शक्ति होती है, यू नो, हीरोइन उसके ही आगे पीछे घूमती है. सो आई मीन ही ऑल्सो लव्स दैट कैरेक्टर. और पापा ने उसको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पुलिस का ड्रेस खरीद के दिया. पुलिस का ड्रेस है, डॉक्टर का ड्रेस है, फायर ब्रिगेड वाले का है, जिसका ड्रेस होता है. चोर का तो कोई ड्रेस नहीं होता है जी, ठीक है, तो चोर तो कोई बनता ही नहीं है. तो वो पापा बोलता है डन, तुम पुलिस में चोर. छोटू भागता है कमरे में, पुलिस का ड्रेस पहन लेता. उसको पापा ने खरीद के दिया कैप और टॉय गन और छड़ी और विसिल, और गेम शुरू. और जैसे ही ये छोटू बेबी वो पुलिस का ड्रेस पहनता है, अब वो तो कैरेक्टर में आ गया है जी, उसका सीना तन जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, क्योंकि वो किरदार निभा रहा है. और वो पापा सॉरी चोर को कहता है, ओए सच बता चोरी किसने किया, सब मारूंगा ना, नानी याद आ जाएगी. पापा सो कॉल्ड चोर, नहीं 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 पुलिस, मैंने कुछ नहीं किया सर, मेरे से कोई गलती नहीं हुई, देख लो मैंने तो कोई चोरी भी नहीं की. सच बताता है कि नहीं. जितना चोर सॉरी पापा डरे उतना पुलिस सॉरी छोटू डराए, तभी तो मजा है डरने डराने का प्रोसेस. और अगर डरने डराने के प्रोसेस में पापा अर्थात चोर ना डरे तो पता है छोटू क्या बोलेगा, मेरे को नहीं खेलना आपके साथ. अरे मजा ही नहीं आ रहा है जी, हम आपको डरा रहे हैं और आप डर ही नहीं रहे हो. भाई और बहनों, आपने भी आपके छोटे बच्चों के साथ कितने जानबूझ के डरे, घबराए, हारे, हाँ या ना? यस, बच्चे की खुशी के लिए. तो पापा मतलब चोर और घबरा रहा है और सहम रहा है, छोटू और पुलिस और डरा रहा है. और वो डरने डराने का जो प्रोसेस है रीचेस इज मैक्सिमम, एंड द छोटू इज कंप्लीटली एनग्रॉस्ड इन दैट रोल. वो एकदम समा गया उस कैरेक्टर में. और वो पप्पा से सच निकलवाने के सॉरी चोर से सच निकलवाने के चक्कर में वो पापा को बल प्रयोग करता है ना, फिजिकल. और वो गलती से आई मीन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ बिग टाइट स्लैप. पापा के गाल में झापड़ पड़ जाता है गलती से, एक्सीडेंटली, इंटेंशन नहीं था. थपाक करके एक चाटा पड़ती है पापा को, सचमुच. बच्चा भी घबरा जाता है, पापा को तो लगती है अच्छी जोर से. प्रश्न पूछता हूं, पूछूं? ऐसे इंसिडेंट्स होगा अगर किसी के घर में भी, ऐसे कितने पापाओं को वो झापड़ खाने के बाद गुस्सा आएगा? आएगा या नहीं आएगा वो बताइए. हाँ जी, हाँ नहीं आता है, नहीं है, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा. मैंने जितने भी ऑडियंस से मैंने पूछा है, लगभग 80% से ज़्यादा पिता या माता कहती है नहीं आएगा. हो सकता है उस मोमेंट पे आ जाए, बट ठीक है. अच्छा, क्यों गुस्सा नहीं आएगा? और अगर नहीं आएगा तो? क्या बात है, पहला खेल है. ये माता जी ने मुझे सुलाया भी ऐसे ही था डेड बॉडी में, इनका सब ऐसे ही होता है. अब मुझे खुशी हो रही है कि मुझे इतना दुख हुआ था, उन्होंने लिटा दिया था मुझे. अब अच्छा लग रहा है कि खाना भी ऐसे ही बनाती हैं, गाड़ी भी ऐसे ही चलाती है, किसी को डेड बॉडी भी ऐसे ही बनाती हैं, खेल भी ऐसे ही करते हैं. अब ठीक लग रहा है, ठीक है. ओ फैंटास्टिक. सो दिस इज अ गुड अंडरस्टैंडिंग कि भाई खेल चल रहा था. अच्छा, दूसरा, पापा को गुस्सा क्यों नहीं आया? तो बच्चा है तो क्या हुआ? और वही एक्टिंग तो मतलब खेल हो गया ना फिर. हाँ जी. और पत्नी से किसी एक बार एक माता जी ने कहा, क्योंकि मेरा बच्चा है, और तो पत्नी किसकी है? किसी और की है क्या? वहां तो बड़े अधिकार से गुस्सा आ जाता है. माता पिता किसी और के हैं क्या? वहां तो इतना अच्छा गुस्सा आ जाता है. छोटू मेरा, ओ फैंटास्टिक. तो वाइफ कौन है? अरे वो भी तो छोटी है आपसे उम्र से, तो उसको हम मान नहीं सकते इनोसेंट है तो. चलो ठीक है, और बताइए. सरेंडर नहीं, पत्नी के साथ सरेंडर हो रहे समझ में आता है, छोटू के साथ क्या सरेंडर हो रहा है जी? मोह. अरे मोह में तो और गुस्सा आएगा. चलिए मैं बताता हूँ, उत्तर सब करेक्ट है. पापा को बच्चे पर उस वक्त गुस्सा बाय एंड लार्ज नहीं आएगा
क्यों? एक तो आपने सही कहा, क्योंकि खेल चल रहा है, ही नोज दिस इज जस्ट अ गेम, हम गेम में खेल रहे। सचमुच तो बच्चा का कभी भाव नहीं होगा मेरे को मारने के लिए, गलती हो गई होगी। दूसरा, पापा को गुस्सा इसीलिए नहीं आया क्योंकि पापा ने कभी भी अपने आप को चोर माना ही नहीं। किरदार भले वो चोर का कर रहा है, लेकिन बैक ऑफ हिज माइंड वो 100%, 500% कॉन्शियसली वो अवेयर था, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, मैं पिता हूं, ये छोटू है, ये छोटू है, इसकी खुशी के लिए मैं ये गेम खेल रहा हूं। प्रश्न, मैं मां हूं, मैं पिता हूं, ये पढ़ नहीं रहा है तो दुख हो रहा है। हेलो, मैं कौन? बताइए। वो मैनेजर को पूछा था, आप कौन, आप कौन, आप कौन, आप कौन का उत्तर फैंटास्टिक। कौन सी आत्मा? वो मैं हूं, शरीर का पिता का। बचपन से ही पिता थे क्या? सारी दुनिया के पिता हो क्या? ये ज्यादा समझ में नहीं आता। दूसरा प्रश्न होता, सारी दुनिया के पति हो क्या? युद्ध छिड़ जाएगा घर में। अरे ये 2 बच्चों की मां हूं, सारी दुनिया की मां नहीं हूं। लेकिन सत्य की कंडीशन क्या थी? ऑलवेज एंड सबके लिए समान, इनके लिए कुछ, उनके लिए कुछ, उनके लिए कुछ। वो तो फिर आपके रोल्स हो गए। तो मैं किसी का पिता हूं, मैं किसी का पति हूं, मैं किसी का बेटा हूं, मैं किसी का बॉस हूं, मैं किसी का छोटा सबॉर्डिनेट हूं, मैं किसी का यार हूं, दोस्त हूं, मित्र हूं। सो दैट्स अ रिलेशनशिप। तो शाहरुख खान यहां पे रोमांटिक हीरो का रोल निभाता है, शाहरुख खान यहां विलन का रोल निभा रहा है, शाहरुख खान यहां इंस्पेक्टर का रोल निभा रहा है, शाहरुख खान यहां पर फौजी का रोल निभा रहा है। अरे रोल अलग अलग हैं, व्यक्ति कौन है, ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन है? वो शाहरुख खान है। ना वो फौजी है, ना वो पुलिस इंस्पेक्टर है, ना वो विलन है, ना वो रोमांटिक हीरो है। वो तो वो 3 घंटे के सिनेमा में उसका किरदार है, डायरेक्टर ने दिया, भाई चल प्ले कर। ओरिजिनली में शाहरुख खान है। ओरिजिनली में गिरीश भी एक हीरो है, जिसको मैंने आत्मा कहा। शरीर के माध्यम से इनका मैं बेटा हूं, हिसाब के हिसाब से मैं इनका पति हूं, बच्चा हूं, मित्र हूं, बॉस हूं, सबॉर्डिनेट हूं, डॉक्टर हूं, प्रोफेशन में इंजीनियर हूं। ओरिजिनली में कौन हो? अच्छा, 3 घंटे के मूवी के बाद शाहरुख खान आर्मी का ड्रेस पहनकर बंदूक लेके जाए, अलाउड है? शाहरुख खान क्योंकि 3 घंटे के मूवी में उसने पुलिस इंस्पेक्टर का रोल किया था, वो थाने में बैठ करके जाकर के लॉ एंड ऑर्डर संभाले, अंदर हो जाएंगे जी ये लोग। अच्छा, वो फौजी का रोल इतना सुपर करता है कि उसको फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाता है। वो विलन का रोल इतना फैंटास्टिक मूवी करता है कि उसको सिने ब्लिट्स अवार्ड मिल जाता है। वो रोमांटिक हीरो का रोल इतना अच्छा करता है कि उसको नेशनल अवार्ड मिल जाता है जी। आप भी पप्पा का रोल इतना अच्छी तरह निभाओ कि छोटू बोले संसार का सबसे अच्छा पप्पा मेरा पप्पा है। और अच्छा पापा, फिर आ गए गड़बड़ घूम फिरा के। और अच्छा पापा, मैंने कल हमने डिस्कस किया था, ना मैं क्रोध करूंगा, ना मैं परेशान होऊंगा, ना मैं दुखी होऊंगा, ना मैं चिंता करूंगा बच्चे को लेकर। ऐसा फैंटास्टिक पति का रोल निभाऊं, पति, अच्छा पति, इजी पति, प्यार, मोहब्बत, शांति, खुशी, सहनशीलता, स्पेस, सामने वाले को मौका देना, हर प्रकार के गुड वर्च्यूज, वही तो गुड है। हेलो, क्या मेजर शिफ्ट आ जाता है जी द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग विद द कॉन्शियसनेस दैट आई एम अ पीसफुल सोल, पावरफुल सोल, ब्यूटिफुल सोल, हैप्पी सोल, प्लेइंग द रोल ऑफ अ पप्पा, प्लेइंग द रोल ऑफ अ हस्बैंड, प्लेइंग द रोल ऑफ XYZ जो भी हमारे रोल्स हैं। गुस्सा कहां आता है पता है? मैं पिता हूं, ये सुन नहीं रहा है, क्या करूं मैं, मानता नहीं है बच्चा। टकलू, रोना बंद कर। कल हमने किया था। ये इतना आसान नहीं है कि भाई उंगली लगाओ और ऊपर हो जाए। यहां परिवर्तन करना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज द दृष्टिकोण। तो शरीर नहीं हूं, शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति। चलो दूसरा उदाहरण देता हूं। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, ठीक है? मान लीजिए हम भोपाल से ग्वालियर जा रहे हैं, मुझे नहीं पता, मान लो
4-4 8 लेन की रोड है, आजकल तो बहुत अच्छे हाईवेज बन गए। सीधे आप 100 की स्पीड में, 80 की स्पीड में, 120 की स्पीड में गाड़ी को दौड़ा रहे हो, ठीक है, हम सब जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के। मान लीजिए हमको एक गाड़ी ने ओवरटेक कर ली, मतलब हमसे ज़्यादा गति स्पीड से जा रहा है, हमने देखा ज़ूस करके निकल गई, ठीक है, जल्दी हो गया उनको। कुछ क्षणों के पश्चात हमने आवाज सुनी और महसूस किया, एंड वी वर कॉट ऑफ गार्ड। हमने देखा वो जो गाड़ी स्पीड में गई ना, आगे चलकर पलटी खा गया। पता नहीं क्या हुआ, उसका टायर बस्ट हुआ, ब्रेक फेल हुआ, कोई गाय या बकरी आ गई, या फिर ड्राइवर नींद कर लिया, वी डोंट नो, और उसने वो डिवाइडर को हिट किया, तड़ंग 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 तड़ंग। माय गॉड। और उस जो आवाज और गाड़ी का कंडीशन देख के लगा कि सब तो गए सीधा, ठीक है ना। मैंने नहीं कहा जी, उन्होंने कहा था भाई सब सीधा जाते हैं, ठीक है। हमको लगा सब तो गए, भागे, हमने भी गाड़ी रोकी, बाकी और भी बहुत सारी गाड़ियां थी, सब ने गाड़ी रोकी, बचा ले किसी को, भाग कर हम गए। गाड़ी का ना अंजर पंजर सब, मतलब किसी लायक नहीं बची वो गाड़ी। और किस्मत का खेल देखिए, वी वर सो सरप्राइज्ड, उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकला, और ड्राइवर ही अकेला था, बाकी कोई पैसेंजर्स नहीं थे, अच्छी बात है। और ड्राइवर भी बाहर निकला, किस्मत का खेल देखिए, कमाल है, उसको खरोच तक नहीं आई। माय गॉड, इतना मेजर एक्सीडेंट, एंड द पैसेंजर द ड्राइवर वाज इंटैक्ट। प्रश्न, बाहर आ गया वो चलते हुए, बाहर मतलब बाहर निकला और खड़ा है हमारे सामने। प्रश्न, ये पूरे दृष्टांत को देखकर आपको खुशी हो गया या दुख होगा? जोर से बोलिए, इतना कम जोर से? अरे कि जीवन बच गई है, खुशी होगा, खुशी होगा। आप लोग है ना भावना ही नहीं क्रिएट, अच्छी तरह खुशी से बोलिए। क्या ये अच्छा है, बहुत खुशी होगी, ठीक है ना। क्यों जी, 28 लाख की गाड़ी का आपको कोई दुख नहीं? हेलो, क्या पता माताएं बोली वापस आ जाए, मेहनत पति करे, और ये बोलती है वापस आ जाएगा, ठीक है, ये अच्छा है। अरे गाड़ी वापस आ जाएगा, व्यक्ति तो बच गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शरीर रूपी गाड़ी, आत्मा ड्राइवर। बहुत ध्यान से सुनिए, आत्मा का एक फंक्शन है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलो आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी, तो मैंने आत्मा को क्या कहा? आत्मा क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का एक फंक्शन है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, फैंटास्टिक, गिरीश, आत्मा कभी नहीं मरेगी। गाड़ी अंजर पंजर, आत्मा ने गाड़ी को छोड़कर टिंग 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 बाहर निकलेगा। दूसरा शरीर, गाड़ी मिल जाएगी। प्रश्न पूछूं, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, उसको मृत्यु कहते हैं, तो दुखी क्यों होते हैं? वहां भी एक्सीडेंट हुआ, यहां भी एक्सीडेंट हुआ, वो गाड़ी अंजर पंजर, ये गाड़ी, वहां का ड्राइवर बाहर, यहां का ड्राइवर दूसरे मां के गर्भ में एंटर करेगा। दुखी क्यों होते हो? पता है दुखी क्यों होते? क्योंकि हमको सत्य ही नहीं पता। क्रोध, दुख, चिंता, भय का आधार अज्ञानता, सत्य ज्ञान नहीं है। गुड न्यूज बताता हूं, मैं कभी नहीं मरता। मैं कौन? फैंटास्टिक। हमको तो पता ही नहीं है जी सिम कार्ड के बारे में, हम तो यही देख रहे हैं जी, हैंडसेट पे ही अटके हुए हैं। हमको आप ही ने कहा 28 लाख की गाड़ी बर्बाद हो गई है, आपने कहा बहुत खुश हो के, मैंने नहीं कहा। कौन सी माता जी ने यहां कहा था? तो गिरीश बॉडी 28 लाख छोड़ दो जी, 28 करोड़ मान लो, मिल जाएगा दूसरा। प्रश्न, मृत्यु को लेकर डरते क्यों है? बोलिए मैडम। हाँ, ये व्यक्ति कौन है? ये वाली गाड़ी वेकेंट हो गई, वैसे ही दूसरी गाड़ी कहां आएगा?
हाँ, आप मेरे साथ संबंध जोड़िए, मैं आपका छोटा भाई आ जाता हूं आपके जीवन में। वो गाड़ी नहीं मिलेगी आपको, मेरे को वही सीट वाली वही इंजन वाली चाहिए, आपको दूसरा इंजन वाला गाड़ी मिलेगा, सेम इंजन नंबर वाला मिलेगा, सिमिलरली यहां भी नहीं मिलेगा, लेकिन मरा नहीं है वो। महान नहीं बनिए, इजी बनिए। अच्छा ठीक, ओके। बहन कह रही है नेचुरल है। प्रश्न, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल की परिभाषा बताइए। पता है हमारे साथ समस्या क्या है? हम ही सर्टिफाई कर रहे हैं जी नेचुरल है। मैंने कल भी कहा था, प्रश्न पूछिए। कैसे कह लिया कि बेसिस क्या है दुख नेचुरल है का? फंडामेंटल्स बताइए। हमने तो सर्टिफाई कर दिया जी दुख नेचुरल, इंसान है, क्रोध नेचुरल है, दुख नेचुरल है। कोई भी चीज मनुष्य नेचुरली करे वो भी इजीली करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यहां से आप बाहर जाइए, आपके गाड़ी के पास नीचे, गाड़ी में बैठिए, घर जाइए, घर के अंदर जाइए, खाना बनाइए, घर के काम करिए, ठीक है, सारा दिन। प्रश्न, आप चल के करना या कूद कूद के करना? यहाँ से खड़े होइए, कूदिए, कूदते 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 लिफ्ट में खड़े होइए, जॉगिंग करते रहिए, गाड़ी पे जाकर जॉगिंग करके बैठ जाइए, घर पहुंचे फिर कूद के खाना बनाइए, कूद कूद के झाड़ू लगाइए। कूद कूद के करना नेचुरल है? क्यों? थक जाएंगे। आपका हार्ट, आपका शरीर, आपके मसल्स, आपके घुटने ये कूद कूद के करने के लायक नहीं बना है। मैंने नहीं बनाया है आपके किडनी को, आपके शरीर को, जिसने बनाया उसको पूछिए, ठीक है? आसान, बिना थके, आराम से आपके 24 घंटे के हर जीवन के कर्तव्य को चलते हुए करना नेचुरल है। ठीक लग रहा है? प्रश्न, आसानी से लंबे समय तक दुखी होके बताइए। आसानी से लंबे समय तक क्रोध करके बताइए। डॉक्टर बनने वाले आप जाकर मेडिकल साइंस को पूछिए, आप लगातार क्रोध वाली स्थिति में रहेंगे, आप मेंटली डिसऑर्डर वाले व्यक्ति हैं। हाँ बहन, मैं भड़कता हूं वॉल्कनो की तरह, क्योंकि मैंने जैसे कहा वैसे नहीं किया। भड़किए वॉल्कनो की तरह, वही स्थिति में रहिए सदा। और जिस पर हमने क्रोध किया ना, उसको हम पता है क्या बोलते हैं? थोड़ा देर के बाद जब मन शांत हो जाता है, जिस पर गुस्सा किया उसको जाके बोलते हैं सॉरी। हाँ, प्रश्न पूछूं, सॉरी क्यों बोल रहे हैं? आप शांति वाली स्थिति में क्यों आ रहे हैं? यहां से लेकर सुबह आप आधा घंटा जॉगिंग करिए, जॉगिंग करने के बाद अब अच्छा लग रहा है। क्यों शांति वाली स्थिति में आ रहे हैं? आत्मा का नेचुरल स्थिति शांति है। क्रोध अक्वायर्ड फिनोमिना है, क्रोध नेचुरल नहीं है। प्रश्न पूछूं, आप लोग गुस्सा करते हैं या कोई क्रोध दिलाता है? क्या, कहां से आता है? गुड। ऐसे ही प्रश्न पूछना, मैंने आपको कल भी कहा था, पूछिए प्रश्न। एक बहन प्रश्न पूछती है तो बहुतों का क्लियर हो जाता है। बहन जी के लिए ताली बजाइए। टू गुड मैम, फैंटास्टिक। ये सब है ना हमारी बहुत गलत फहमियां हैं। आपको मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। ये सब हमारा रॉन्ग मेंटल मॉडल्स है। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस है। दुख नेचुरल है, क्रोध नेचुरल है। एनीवे, अमेरिका में एक टाइम था जहां पे छोटे बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा थी। छोटे बच्चे मतलब इन्फेंट बेबीज। डॉक्टर्स प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ मेडिकल रिसर्च, मैं आपको ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं। ये छोटे बच्चे माना क्रॉलिंग बेबीज, रेंगने वाले बच्चे, चल नहीं पाते थे, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चे।
अच्छा, इनकी मृत्यु दर ज़्यादा कैसे थी? इट वॉज बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। माता पिता घर में, बच्चे इस पर ध्यान नहीं दिया, ये छोटू बेबी क्रॉल करके घर के बाहर जाकर, मतलब घर के दरवाजे से बाहर स्विमिंग पूल है, लॉन होता है, स्विमिंग पूल में जाके गिर के डूब कर मृत्यु। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स वे रिपोर्टेड। तो अमेरिकन माता पिता ने एक आइडिया निकाला ताकि ये बच्चे की मृत्यु ना हो। और पता है उन्होंने क्या आइडिया निकाला? कैन यू गेस? डॉक्टर्स गेस? गैस। इतना ध्यान बचपन में लगाते थे तो कहीं और पहुंच जाते थे, अभी इतना ध्यान नहीं लगाओ, जस्ट गैस करो। अब क्या बात है, पहले बच्चे पैदा करो फिर आया को भी खर्चा दो। ये भोपाल वाला उत्तर था, मेरे को अमेरिकन उत्तर चाहिए। मतलब आया को रखो और फिर कैमरा लगा दो। एक बार एक व्यक्ति ने कहा स्विमिंग पूल में मिट्टी डाल के भर दो। मैंने कहा ये भी अच्छा, ये तो भारतीय उत्तर हो गया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड व्हेन आई केम टू नो, मेरे को तो बहुत आश्चर्य हुआ। पता है उन्होंने क्या किया? छोटू बेबी को स्विमिंग सिखा दिया। 5 फुट 6 इंच का 50 साल का गिरीश अभी भी पानी पी रहा है जी स्विमिंग करने में, और ये छोटू बेबी को कैसे स्विमिंग सिखा दो? ऐसा सच्चा रिस्की प्रोपोजिशन। चलना फिर भी ठीक है, बच्चे को चलाना सिखाना, स्विमिंग ओ माय गॉड, मर सकता है बच्चा। तो मम्मी पापा ट्रेनर छोटू बेबी को पानी में लेकर गए। 1 ईयर ओल्ड से कम उम्र का बच्चा, उसको पानी में छोड़ दिया। सिखाना है तो छोड़ना पड़ेगा। तो बेबी तो सैंक इनटू द वाटर, वो तो अंदर चला गया। मैडम 2 चीजें देखी, बच्चा नेचुरली कर पा रहा है, सिखाया नहीं। प्रश्न, आपने गुस्सा करना सीखा? अच्छा नहीं सीखा तो बताता हूं। इस संसार का एक स्कूल बताइए, एक माता पिता बताइए, एक टीचर बताइए जो आप छोटे बच्चे को बैठाते, बैठ तेरे को पहला क्लास ऑन गुस्सा करना, कैसे करते हैं गुस्सा वो सिखाती। हेलो, इसीलिए शायद मैडम ने कहा नेचुरल है, लेकिन वो भी नेचुरल नहीं है। पता है हम गुस्सा करना कैसे सीखें? 4 स्टेप से। पहला, हमने देखा मम्मी पापा को गुस्सा करते हुए, टीवी में किसी को गुस्सा करते हुए, टीचर बच्चों पे गुस्सा करते हुए। छोटू गिरीश ने देखा, सिर्फ देखा नहीं, समझा। अच्छा जी, बेचारी मम्मी दब रही है, रो रही है, परेशान हो रही है, और पापा दिखा रहे हैं। One becomes more powerful when in the state of anger. The other becomes weak, susceptible, कमजोर। दिख रहा है ना? इसके लिए स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। पहला देखा, दूसरा समझा, तीसरा स्वीकार किया। मैंने भी उस स्कूल में मेरे मित्र को कहा मुझे पेंसिल दे दे, मेरी पेंसिल की नोक टूट गई है। उसने बोला नहीं देता मैं। मम्मी ने बोला किसी को नहीं देने का। मैंने भी 1 बार प्यार से कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा। मम्मी भी पापा को 1 बार प्यार से कही, 2 बार प्यार से कही, 3 बार प्यार से कही। उसके बाद वो भड़क गई। बोला भड़कना ही आता है, पापा मम्मी ने करके दिखाया। और हमने भी अपने फ्रेंड का कॉलर पकड़ लिया, 2 झापड़ा, देता है कि नहीं देता? देता हूँ, मारना नहीं। उसने भी दे दिया। इट इज वर्किंग। वहां वर्क कर रहा है, यहां भी वर्क कर रहा है। और मैंने प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस 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 करके आज हम सब PhD होल्डर हैं गुस्सा करने में, बिना किसी के सिखाए। बट लुक एट हाउ इट इज नेचुरली हैपनिंग। प्रश्न पूछूं? इसी तरीके से शांति को, कॉन्फिडेंस को, खुशी को, दुख क्रोध को छोड़कर नहीं कर सकते? इसके लिए गिरीश भाई चाहिए 3 दिन का, मॉर्निंग 7 to 8:30। कमाल है जी। और उदाहरण दूं, मैं मुंबई में गाड़ी, आप जानते हो ट्रैफिक कैसे होता है। मैं मुंबई में गाड़ी चला के जा रहा था, पीछे से एक भाई ने आके टक्कर मार दी। मेरे मित्र भी बैठे हुए थे, साथी थे। उसने बोला गिरीश पीछे टक्कर मारी है ना, पूरा वसूल करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल, गलती उसकी है, ही हैज टू मेक गुड द लॉस, तो मेरा अधिकार है। मतलब चल उतरते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। मैं गाड़ी से नीचे उतरा, मेरे मित्र भी नीचे उतरे।
तो वो पीछे वाला जिसने टक्कर मारी थी वो भी बाहर आया उसकी गाड़ी से। तो मैंने देखा वो पूरा टेल लाइट और वो पूरा उसका जो डेंट हो गया। तो मैंने देखा जो पीछे वाला जो ड्राइवर था उसको देखकर पता है मैंने क्या कहा? मैंने कहा भाई साहब तो बहुत नुकसान हो गया। मेरे फ्रेंड ने मुझे चुटकी लगाई, बोले तेरे को भाई साहब कहाँ नजर आ रहा? तो क्या भाषण कर रहा है यहाँ पे भाई साहब? अरे भाई साहब से वो पैसा नहीं देगा, उल्टा तुझसे वसूल कर लेगा, ये दुनिया उल्टी है। तुम भाई साहब? मैंने कहा हाँ भाई साहब तो नहीं बोलना चाहिए। मैंने उसके चेहरे को देखा, मैं सोच ही रहा था क्या बोलो। मैंने कहा भाई जी। बोले भाई जी? वो प्रधानमंत्री जी है क्या, तुम उसको इतना सम्मान दे? अरे उसने तुम्हारा गाड़ी का नुकसान पहुंचा, गाली दे, आंखें बड़ी कर, क्रोध कर, तभी वो डर कर देगा। मैंने कहा हाँ 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 बिल्कुल। तो फिर मैंने उसको देखा तो मेरा चेहरे में इतना कंफ्यूजन छाया था क्योंकि मैं क्रोध करना है फिर नहीं हो रहा है। मेरे फ्रेंड ने कहा क्या हो गया तेरे को? पता है मैंने क्या कहा? मैम आपके लिए क्रोध करना, गुस्सा करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। प्रश्न पूछूं? मन को मैं शांत करने की कोशिश कर रही हूं लेकिन नहीं हो रहा है। पॉजिटिव सोचने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा है। उमंग, उत्साह, कॉन्फिडेंस, लो मूड को खत्म करके सदा पॉजिटिव सोचने का प्रयास कर रहा हूं लेकिन मैडम नहीं हो रहा है। क्या, कौन सी दुनिया में हैं हम? क्या हमारा कंट्रोल है? हर बुरी चीज टम 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 करके ऊपर आ रही है। क्रोध मिनट में आता है, दुख 1 सेकंड में आता है, रोना आधा सेकंड में आ रहा है। हम इतने सेंसिटिव है। और पता है इस उम्र में आकर अब मुझे क्रोध नेचुरल लग रहा है क्योंकि वो सेकंड में आ रहा है। प्लीज बताइए, शांति और क्रोध, डॉक्टर्स बताइए। कोई व्यक्ति क्रोध करता है ना तो आपका बॉडी केमिस्ट्री, मैंने नहीं बनाया आपके शरीर को, मैंने नहीं बनाया आपके ब्लड के प्रेशर को जो वो वॉल्स को प्रेशर दे रहा है। अब जहां मनुष्य क्रोधित होता है आपका ये मशीन डिस्टर्ब हो रहा है। कैसे नेचुरल हो गया जी? हमने ना प्रश्न ही नहीं किया, हमने उस पर चिंतन ही नहीं किया और सोचा कि नेचुरल है, नेचुरल है, नेचुरल है। और कितना नुकसान है उससे। मैं आत्मा 7 गुण हैं। इस 7 गुणों के सत्यता के आधार से जीवन आसान और गुड हो जाएगा। पहला, आत्मा शांत स्वरूप है, वो उसका नेचर है, उसी का बना है। प्रश्न, गन्ना मीठा है? हाँ हाँ या ना? क्यों? वहां बस सिंपल नेचर है, किसी ने बनाया नहीं उसको, वो है ऐसा, डिजाइन ही ऐसा। एंड द वंडरमेंट ऑफ द डिजाइन इज, प्लीज एक्सप्लेन। सो द वंडरमेंट ऑफ द सोल, आत्मा शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। बस ये 7 चीजें ही चाहिए। उदाहरण, एक बार मैं ना गर्ल्स कॉलेज में प्रोग्राम कर रहा था। मैंने उन कन्याओं को पूछा बेटा आपको कौन सा ड्रेस पहनना अच्छा लगता है? तो पता है बच्ची ने क्या कहा? एक बच्ची ने बोला अंकल जीन्स एंड टी शर्ट अच्छा लगता है। मैंने कहा क्यों? तो उसने एक हल्का जवाब दिया, बोला अंकल 2-3 महीने तक धोना नहीं पड़ता है। मैंने कहा बच्चे भी कितने स्मार्ट है, हम यहाँ हर दिन घिस घिस के धो रहे और ये बच्चे हमसे इतने स्मार्ट। बोला 2-3 महीने तक जीन्स ना भी धोएंगे चल जाएगा। मैंने कहा अच्छा और? बोला अंकल कंफर्टेबल होता है जीन्स एंड टी शर्ट साइड, कंफर्टेबल। वो चुन्नी और वो सब में शायद वो अनकंफर्टेबल। बहुत ध्यान से सोचिए। चश्मा कंफर्टेबल चाहिए, घड़ी कंफर्टेबल, कुर्सी कंफर्टेबल, गाड़ी कंफर्टेबल, घर कंफर्टेबल, यात्रा कंफर्टेबल। प्लीज बुरा मत मानिए। पत्नी कंफर्टेबल, पति कंफर्टेबल, बच्चे कंफर्टेबल, सासू मां डबल कंफर्टेबल। हर व्यक्ति को हर चीज कंफर्टेबल चाहिए। मैंने उस बच्ची को पूछा बेटा आपने पहन लिया जीन्स एंड टी शर्ट? बोला यस। कंफर्टेबल फील कर रही हो? यस।
तो क्या होगा? क्यों कंफर्टेबल चाहिए? क्या हो जाएगा डिस्कंफर्ट से? वाई आर यू वाइंग फॉर एवरीथिंग इज कंफर्टेबल कंफर्टेबल कंफर्टेबल? तो क्या होगा? मैं पूरे डिस्कशन को शॉर्ट कर देता हूं। फिर उसने कहा मैं अच्छी दिखूंगी। अच्छा दिखाने वाला चश्मा, अच्छा दिखाने वाली घड़ी, अच्छा दिखाने वाला कपड़ा, अच्छा दिखने वाली पत्नी, भले घर में कैसे भी हो, अच्छे दिखाने वाले बच्चे, मेरा बच्चा आईआईटी फर्स्ट अटेम्प्ट, हम तो ढिंडोरा ही पीटते रहते जी। अच्छा दिखने वाली गाड़ी, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। मैंने कहा अच्छा दिख रहा है तो क्या होगा? 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 पता है बच्ची ने एक जगह आकर बोला, वहां उसके बाद वो बोल नहीं पाई, बोला अंकल तब मैं खुश रहूंगी। मन शांत रहे। खुशी से क्या होगा? उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, बस खुशी चाहिए। इस संसार में इन नेत्रों से जो कुछ आपको दिखता है उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति। बस वो मैं बच्चे वाला एग्जाम्पल खत्म कर देता हूं। छोटू बेबी को पानी में छोड़ा तो वो तो पानी के अंदर गया। दो चीजें उसने नेचुरली की। इट वॉज नॉट एन लर्नड बिहेवियर, इट वॉज नॉट एन अक्वायर्ड फिनोमिना, इट केम नेचुरली, जन्मजात। पहला, छोटू बेबी पानी के अंदर नाक से मुख से श्वास को रोक के रख पाया कुछ समय के लिए। मैं और आप अगर पानी में गलती से गिर गए, अरे विद इन नो टाइम घबरा कर शॉक में गुड़क 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 नाक से मुख से पानी पिएंगे, लंग्स विल बी फिल्ड विथ वाटर, सफोकेटेड टू डेथ इन नो टाइम। छोटू कमाल है जी। नंबर 2, छोटू बेबी पानी, और पता चला ये छोटू बेबी दो चीजें ऐसा इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि जन्म के पहले मां के गर्भ में छोटू बेबी इज सराउंडेड विद द एमनियोटिक फ्लूइड। उसके अंदर वो आंखें खोल के रख पाता है। मैंने इस बात को पीडियाट्रिशियन से वेरीफाई कराया और पता है पीडियाट्रिशियन ने मुझे क्या कहा? बोला आपको तो ऊपर ऊपर की जानकारी है। उन्होंने कहा मैं आपको साइंस का जानकारी देती हूं। मैंने कहा बताइए। इस प्रक्रिया को मेडिकल साइंस ने एक टर्म लिखा है, उसको कहते हैं ब्रैडिक कार्डिक रिस्पॉन्स ऑफ एन इन्फेंट। देयर इज अ मेडिकल टर्म फॉर दिस फिनोमिना। पूरी जिंदगी भर नहीं रहता है, जन्म के कुछ समय तक रहता है। और उन्होंने पता है क्या कहा? पीडियाट्रिशियन ने कहा 4 महीने के बच्चे को पानी में ना लेके जाए, 5वें महीने के बच्चे को आप स्विमिंग सिखा सकते हो, परमिशन ग्रांटेड। फैक्ट, सत्यता ये है 5वें महीने के बच्चे को स्विमिंग सिखाया जा सकता है। आइए भारत में मम्मी पापा, छोटू बेबी, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, हम सब गए बड़ी झील के पास पिकनिक मनाने। जहां पिकनिक स्पॉट में झील है, नदी है, झरना है, स्विमिंग पूल है, और भारत की टिपिकल मम्मी, प्लीज यहां देखिए, छोटू का हाथ इतना टाइट पकड़ती है जितना मध्य प्रदेश पुलिस अपने कैदी का हाथ नहीं पकड़ता है। और हाथ पकड़कर बस एक ही डायलॉग बोलती है छोटू को, नजदीक नहीं जाना, डूब जाएगा। छोटू बेबी का 500 GB हार्ड डिस्क में डूबना क्या है, लाइफ क्या है, पिकनिक क्या, कोई फाइल फोल्डर नहीं है। मम्मी बोलती डूब जाएगा, 15 साल तक डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब जाएगा, डूब, क्योंकि मां को डर है, खोने का डर है। और हम कहते प्यार है, और डर नेचुरल है। सुख, शांति, आनंद इजी नहीं हो रहा है सत्य के आधार पर, क्योंकि हम असत्य जीवन जी रहे। 15 साल का बच्चा हो गया, मम्मी ने उसके प्रोग्रामिंग कर दिया, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब जाओगे, डूब। 15 साल का बच्चा 10वीं का एग्जाम लिखता, खत्म हो गया, गर्मी की छुट्टी में टाइम पास कर रहा है, मम्मी बोलती बेटा कुछ तो ठीक कर। उसने देखा वहां पे समर कैंप, और समर कैंप में लिखा स्विमिंग क्लासेस। बोला मम्मी ज्वाइन कर लूं? जा। पैसे मम्मी ने भर दिया, स्विमिंग पूल है, छोटू बच्चा यहाँ, राहुल बच्चा यहाँ खड़ा है। मुझे आपसे जवाब चाहिए। मान लीजिए आप स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं, आप माता पिता हैं, बच्चे को एक स्किल सिखा रहे हैं। स्विमिंग इंस्ट्रक्टर ने कहा राहुल बच्चे स्वागत है तुम्हारा, बहुत अच्छा किया यहाँ पे एडमिशन लिया, आजा बच्चे पानी के अंदर आजा, तेरे को पहला चैप्टर स्विमिंग का सिखाता हूँ। पता है राहुल क्या करेगा? मेरा अनुभव मैं बताता हूँ, जितना मैंने समझा है बच्चों। राहुल कहेगा थैंक यू सर, लेकिन डर लग रहा है।
और पता है हम क्या बोलेंगे? क्यों लग रहा है डर? इससे ज्यादा तो हमको कुछ आता ही नहीं है। पता है राहुल क्या बोलेगा? ये तो और विडंबना की बात, नहीं मालूम, नहीं मालूम है क्रोध क्यों आता है, नहीं मालूम है डर का आधार क्या, नहीं मालूम है कि वो नेचुरल नहीं है, और फिर हमने सर्टिफाई कर दिया नेचुरल है। हम होते कौन है जी? नहीं मालूम सर। पता है राहुल ट्रेनर क्या कहता है? नहीं मालूम ना बच्चे, चल छोड़ कोई बात नहीं, आजा पानी के अंदर, दूसरा रूट, कुछ नहीं होने दूंगा, विश्वास कर, भरोसा रख। माता पिता यही बोलते हैं, भरोसा कर बच्चे, कुछ नहीं होने दूंगा, छोड़ दे, टेंशन मत ले, घबरा मत, आराम से एग्जाम लिख, जितना मार्क्स मिलेगा ना हमको ठीक है, लेकिन दुखी मत हो। तेरे को खाना नहीं खाते बन रहा, तेरे को नींद नहीं आ रहा, नहीं देखा जा रहा माता पिता को एग्जाम के चक्कर में। 15 साल तक पढ़ 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 पढ़, मार्क्स नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1। अब जब बच्चे को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है, मम्मी पापा बोलते छोड़ दे मार्क्स, बस आराम से लिख, खुश रहे। 15 साल डूब जाओगे डूब जाओगे, सब आपकी मर्जी से नहीं चलता है जी, यहां भी बहुत गड़बड़ हो रहा है वो छोटू के। पता है ट्रेनर क्या कहता है? विश्वास कर बच्चे, हजारों बच्चों को स्विमिंग सिखाए, एक बच्चा नहीं डूबा आज तक। दैट्स व्हाट माई क्रेडेंशियल इज। आजा पानी के अंदर, कुछ नहीं होने दूंगा, जस्ट हैव फेथ ऑन मी। पता है राहुल क्या कहेगा? जानता हूं सर आपके बारे में आप बहुत अच्छे, लेकिन डर लग रहा है। अचार डाल लो आपका विश्वास का। माफी चाहता हूं, आपकी मर्जी विश्वास दिलाओ, आपकी मर्जी डराओ। अरे ये सब एब्जॉर्ब कर रहा है। पता है आपका माइंड कैसा है? स्पंज, वो किचन का वो टेबल को वो स्पंज होता है ना, उसमें पोर्स हैं बहुत सारे। क्या भरा है उसके अंदर? डर। फैक्ट ऑफ द मैटर इस 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग सीख सकता है, और या 15वां साल के बच्चे को स्विमिंग सिखाने में आपके गले के नीचे से पानी नहीं उतरेगा। बताइए जी, आपका विश्वास कहां रंग ला रहा है? संबंधों में मधुरता, कल मैं आपको बताऊंगा। निराकार परमपिता परमात्मा सत्य, गॉड सत्य, गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर से तीसरी बात में आ गया मैं। वो सत्य जिसने ये सत्य दुनिया की स्थापना की, उसने आकर मुझे बताया, बच्चे तुम सत्य को समझो। मेरे अंदर का डर, इतने प्यार से उसने नहीं डराया मुझे। हम माता पिता डरा रहे हैं, हम टीचर्स डरा रहे हैं। पता क्यों डरा रहे हैं? क्योंकि हम डर भर भर के हैं, एंड दैट इज नॉट नेचुरल। ट्रेनर कहता चल छोड़, तेरे को मेरे पे विश्वास भी नहीं है ना, क्या कर सकते हैं? विश्वास जबरदस्ती तो नहीं भर सकते, चल छोड़ बच्चे, दैट रूट ऑल्सो कैन नॉट बी यूज्ड। पता है वो ट्रेनर क्या कहता है? ध्यान से सुन बच्चे, ये एक बात तू समझ में आ जाएगा ना, तेरा डर ऐसे दूर होगा। बोलता जल्दी बोलो अंकल। यू नो व्हाट इज द चैलेंज? बच्चा एक राहुल है जो सीखना चाहता है, एक राहुल है जो उसको पानी में नहीं उतरने दे रहा है। There is one गिरीश पर्सनालिटी जो घबरा रहा है, There is one गिरीश जो जीवन में सफलता पाना चाहता है। नहीं हो सकता ऐसे। इसी को हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर कहते हैं। करना भी है लेकिन कर नहीं पा रहा हूं। प्लीज आप माता पिता प्लीज उन बच्चों को समझें अच्छी रीति से। वो समझने का आधार है खुद के सत्य को समझे कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका। ट्रेनर कहता है ध्यान से सुन, वो बोलता जल्दी बोलो अंकल। वो कहता है बच्चे ये स्विमिंग, लॉजिक, साइंस, रैशनैलिटी का इस्तेमाल कर रहा है। ट्रेनर बोलता है ये स्विमिंग पूल की गहराई सिर्फ 4 फीट है, तेरी हाइट 5 फीट 2 इंच है। आजा पानी के अंदर, मेरे पे भरोसा मत कर, खुद पर तो विश्वास है ना, खड़े होने आता है ना। आजा पानी के अंदर। स्विमिंग सीखने के दौरान कभी भी तेरे को इतना भी डर लगे ना, सीधे खड़े हो जाना। बच्चे पानी तेरे कंधे तक ही रहेगा, तू 1 फीट 2 इंच ज्यादा है, तू नहीं डूब सकता यार, गलती से भी नहीं डूब सकता, एक्सीडेंटली भी नहीं डूब सकता है। बिकॉज द हाइट, द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल इज ओनली 4 फीट, यू आर 5 फीट 2 इंचेस। और मैं वापस दावे के साथ कहता हूं, पता है राहुल क्या बोलेगा? जानता हूं सर, सब जगह लिखा है 4 फीट 4 फीट 4 फीट। प्रश्न पूछूं? 15 साल का डर के सामने साइंस, लॉजिक, आपका विश्वास, भावना कुछ। ये है हमारा संबंध जो हमने एस्टैब्लिश किया। और ये सिर्फ उसके साथ नहीं है, खुद के साथ भी है जी। मैं नहीं कर सकता हूं, मुझसे नहीं हो सकता, आज तक मैंने कभी नहीं किया है।
इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये सब आ गया, ये सब बिलीफ है। वास्तविकता ये है कि 5वें महीने का बच्चा स्विमिंग कर सकता है। फील क्या हो रहा है? मैं नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, आत्मा का साथ, स्वभाव, स्व का भाव, इसके आधार से जीवन जीना माना सत्यता के आधार से जीवन। आध्यात्मिकता माना ही शांति वाला पप्पा गिरीश, प्रेम वाला पति गिरीश, शक्तिशाली प्रोफेशनल इंजीनियर गिरीश। MBA गिरीश नहीं, वो तो आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। मेरा नेचुरल क्वालिफिकेशन है शांति, खुशी, आनंद। इस संसार में जितने लोग सफल हुए ना, उदाहरण दूं, लता मंगेशकर को पूछा गया आप इतने सफल गायिका कैसे हैं? पता उसने क्या कहा? जीती हूं जब गाती हूं। हम और आप मरते हैं जब पढ़ाई करते हैं, मरते हैं जब काम करते हैं। पता नहीं जिएंगे सैटरडे संडे को, बाकी मंडे टू फ्राइडे मरो। ये ब्रह्मा कुमारी बहनों को पूछना, इस आश्रम में आकर 24 घंटे आप रहिए और देखिए ये बहनें क्या करती हैं। सुबह 3:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक ब्रह्मा कुमारी संस्था इनको 1 रुपया नहीं देती है। क्या मोटिवेशन है जी। हमारे बच्चे बिना मार्क्स के लिए आनंद से पढ़ ले, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स के चक्कर में डर डर के, एंग्शियस होके, स्ट्रेसफुल पढ़ेंगे तो गए, फिर गड़बड़ होने की संभावना बढ़ जाती है। हो सकता है आध्यात्मिकता, सत्यता, मैं इस शरीर से अलग, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रेम स्वरूप, बहुत शांत, ये मैं हूं, मैं पापा हूं। भले किसी ने कुछ गलत किया, लेकिन मैं इससे नीचे नहीं उतर रहा हूं। देन आई हैव सो मेनी रीजंस टू जस्टिफाई, टू हैंडल द पेन, द इंसल्ट। गुस्सा पता है क्यों होता है? इसने क्यों किया? और वो कौन? वो पत्नी, मैं पति, मैं शांत स्वरूप पति। हो सकता है ऐसे? बस आज के लिए आपको होमवर्क देता हूं। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। ये 7 चीजों से बनी है, ये इसका नेचुरल क्वालिटी है। स्वीकार कर लीजिए प्लीज। नहीं तो कहां एडमिट होना है देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने अब कल भी कहा गिरीश इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। जिसने इसको स्वीकार कर, गिरीश से इंप्रेस्ड मत होइए, गिरीश से दुखी भी मत होइए, गिरीश को आप इंपॉर्टेंस ही नहीं दीजिए। टकलू है, बताया, ओम शांति। खुद चिंतन करें, डज इट मेक सेंस, इज इट एडिंग वैल्यू। पेन भी 5 रुपए का खरीदा था, काम कर रहा था तो खरीदा। ऐसे ही यहां देखिए, आज का 24 घंटा इन प्रिंसिपल्स को यूज करने से मेरा जीवन शांत हो रहा है, हल्का हो रहा है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग गुड हो रही है। प्लीज डू इट, यू डू इट। बस लास्ट बात बता देता हूं, मुझे प्यास लग रही है तो मैंने बहन को कहा दीदी मुझे एक गिलास पानी चाहिए। उन्होंने पानी लाकर रख दिया। मनुष्य को प्यास क्यों लगती है? डॉक्टर्स, वो लोग बोल रहे बस हम ही मिले थे आपको और कोई नहीं मिला इस सभा में। हमारे ही हालत पीछे पड़े हो जी पिछले 2 दिन से। ठीक, शरीर को पानी इसीलिए चाहिए क्योंकि शरीर पानी का बना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इज वाटर। मुझे प्यास लग रही है, आप मुझे लड्डू खिलाओगे तो मेरी प्यास नहीं बुझेगी। मैं बोलूँगा बहन जी पानी पिलाइए, लड्डू पैक करके दे दीजिए। मतलब लड्डू भी नहीं छोड़ूंगा, घर जाके खा लूँगा, लेकिन पानी दीजिए जी। शरीर लड्डू का नहीं बना है, शरीर पानी का बना है। ठीक है, द मोमेंट पानी का लेवल कम हो जाता है, पसीना वगैरह से चला जाता है, आई नीड क्वेंच, शरीर ऑटोमेटिकली आपको बताएगा प्यास लग रही है, एंड आई ड्रिंक वाटर। ठीक है, तो पानी ला के यहाँ रखा, तो मेरे को प्यास लग रही थी। फिर मैंने बहन को कहा बहन जी मेरे को ना थोड़ा गर्म पानी चाहिए क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं है, बहुत मैं बातें कर रहा हूँ तो थोड़ा सा। तो दीदी ने कहा, वो लेकर गई, 1 गिलास पानी बीकर में डाला, गैस के बर्नर को ऑन कर दिया,
5 मिनट में वो उबलने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने ग्लास में डाल के यहाँ रख दिया और मेरे कान में कहा भाई जी बहुत गर्म पानी है, आराम से ध्यान से पीना। मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं आपके साथ बातें करने में बिजी हो गया, भूल गया। आधा घंटे में पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। प्रश्न, पानी को गर्म किसने किया? हाँ जी, दीदी ने। हमें भी जरा दर्शन कराइए, कौन सी दीदी है इस धरती पे जो पानी को गर्म कर दे? ऐसी कोई दीदी नहीं है जो पानी को गर्म। हाँ, अग्नि ने पानी को गर्म किया, ठीक है। अब आप लोग समझदार हैं। अग्नि ने पानी को गर्म किया। पानी का स्वधर्म है शीतलता। अब ले तो ये तो उबलने लगा, आपने यहां रख दिया, आधा घंटे के बाद पानी अपने स्वभाव में स्वाभाविक नेचुरली आएगा। गुस्सा अग्नि में मैं जल रहा था, कुछ समय के बाद आप नेचुरली अपने मूल स्वभाव में आ जाओगे। जलते रहिए। वो जो ट्रिगर था, वो जो अग्नि था, वो पति हो सकता है, वो सासू माँ हो सकती है, वो कोई भी बाहर की परिस्थिति हो सकती है जिसमें मैं भड़क गया, लेकिन फिर मैं अपने मूल स्वभाव में आ जाता हूँ, ठीक है। अब पानी तो ठंडा हो गया, मेरे को गर्मी लग रही है, धूप बढ़ गया है। मैंने दीदी को कहा दीदी मुझे ना बहुत ठंडा पानी चाहिए। ठीक है जी, उन्होंने उठाया, फ्रीज़र में डाल दिया और टेम्परेचर को बहुत कम कर दिया। मान लीजिए 10 मिनट में वो आइस जैसा ठंडा हो गया, यहाँ ला के रख दिया। बहन ने मेरे कान में कहा भाई साहब बहुत ठंडा पानी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे बातें करने में बिजी हो गया। पानी आधा घंटे में इंक्रीज इन टेम्परेचर। प्रश्न, पानी को फ्रीजिंग कैसे किसने बनाया? फ्रीजर ने बनाया। अब उसको नॉर्मल टेम्परेचर में कौन लेकर आया? वंडरफुल, नेचुरली। साधारण वातावरण में पानी अपने मूल स्वभाव में स्वाभाविक बिना एफर्ट के आ जाएगा। आत्मा स्वाभाविक साधारण वातावरण में अपने मूल स्वभाव में आ जाएगा। उसको प्यार, शांति, खुशी, आनंद चाहिए, उसका ही बना है वो, ठीक है। हाँ, विपरीत परिस्थितियों में जाकर वहां से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस का आधार है शरीर, शरीर के संबंध, शरीर के कर्म। इससे हम हट जाते हैं। तो करना क्या है आज? कल हम वापस मिलेंगे सुबह 7, सवा 7 बजे। तब तक होम प्ले नंबर 2 करेंगे, पक्का? ठीक है। मुझे ना नेचुरोपैथी का थोड़ा शौक था, अभी तो मैं थोड़ा नॉर्मल भोजन भी कर रहा हूँ। हमने हमारे राम भाई को कहा भाई जी गन्ने का जूस मिल सकता है क्या? हमारे भाई जी इतने प्यारे हैं, एक बड़े भ्राताश्री की तरह हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा चलो गिरीश भाई। हम गए मार्केट में, वो जो सड़क के किनारे वो जूस बना रहे थे ठेले वाले, तो भाई साहब ने कहा 2 गिलास गन्ने का जूस। ठीक है, तो वो गन्ने वाले ने गन्ने को छीला, उसका स्किन हार्ड होता है, उसका स्किन को पील किया और उसको क्रशिंग मशीन में डाला। गन्ने को जब क्रश होगा तो उसमें से क्या निकलेगा? जूस। वो मुझे भी पता है कौन सा जूस। क्या होगा उसका टेस्ट? मीठा, मीठा रस। अब गन्ने वाला भैया तो स्मार्ट है, उसने एक बार निचोड़ करके फेंका नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार उसको मतलब निचोड़ लो जी उसको, ठीक है ना। लास्ट बूंद जूस गन्ने का आपके मुंह में क्यों ला रहा है, ठीक है ना। लास्ट बूंद गन्ने का जूस। प्रश्न, वो भी मीठा होगा या कड़वा? मीठा होगा, क्योंकि गन्ने का मूल स्वभाव ही मिठास है। उसको कितना भी निचोड़ लो वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, ठीक है। होम प्ले नंबर 2 कल सुबह के 7, सवा 7 बजे तक करना है। गन्ना बन के रहिए। बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ गन्ना भी बनाइए। अर्थात अभी यहाँ से आप जाएंगे, दरवाज़ा खटखटाएंगे और आपकी डियर डार्लिंग स्वीट सासू माँ दरवाज़ा खोलेगी। आप बहू को देखते ही साथ उनका पारा हिल जाएगा। वो AK-47, AK-56 बोफोर्स गन लेके बोलेंगे आ गई तू, सुबह सुबह कहाँ जाती है मेडिटेशन करने के लिए? मुझे चाय नहीं पिलाया किसी ने, झाड़ू भी किसी ने नहीं लगाया, अभी झाड़ू लगा।
तो बहुएं, आपको क्या करना है? पहला, ऐसा नहीं करना। उनके सामने ऐसे करोगे तो परमानेंटली बाहर हो जाओगे, ठीक है ना? सोच समझ के करना। और आपकी सासू माँ आपको क्या निकलना चाहिए? कोई बोल ही नहीं रहा है। ये ऐसी क्यों है? मैं मेडिटेशन नहीं सीख सकती हूँ क्या? 2 घंटे में अपने लिए मेरी किस्मत। करेला, मिर्ची, नींबू, हो कौन? गन्ना। और टेस्ट कौन सा? गन्ने का मूल स्वभाव मीठा, मिर्ची का मूल स्वभाव तीखा, नींबू का मूल स्वभाव खट्टा, करेले का मूल स्वभाव कड़वा। हे इंसान, आपका एब्सोल्यूट स्वभाव बिन पेंदी के लोटे की तरह कभी खट्टा, कभी मीठा, कभी मिर्ची। क्या चल रहा है जी ये? संसार में वही लोग सफल हुए हैं, अहिंसा गांधी जी ने नहीं त्यागा, मरते दम तक नहीं सागा। वो करेक्ट था, रॉन्ग था, वो कभी और डिस्कस कर लेंगे। आइडियोलॉजी करेक्ट थी, आज प्रैक्टिकल नहीं है। बट दिस मैन महात्मा बन गए, अहिंसा को पकड़ के रखा। उससे भारत को आजादी सही मिली गलत मिली वो छोड़ दीजिए, लेकिन इस व्यक्ति को अगर मैं देखता हूं, बहुत दम था इसमें, छोड़ूंगा नहीं वो। स्वामी विवेकानंद, अपनी आध्यात्मिक शक्ति। सचिन रमेश तेंदुलकर को मैंने पूछा, आप इतने सफल बल्लेबाज, पता है वो क्या कहा? आई लव क्रिकेट। फर्क ही नहीं पड़ता जी, जो कर रहा हूं उसको बहुत प्यार। ये बहनों को, ब्रह्मा कुमारी इसकी बहनों को क्या इनको नशा है? आध्यात्मिक स्नेह, ईश्वर का प्यार। तो देखो ये संस्था कहां से कहां पर। इतना ही स्नेह अपनी पढ़ाई के साथ, इतना ही स्नेह एनाटॉमी के साथ, फिजियोलॉजी के साथ, 4 साल का BAMS के साथ, 4 साल का MBBS के साथ, इतना ही स्नेह हमारी माताओं के बारे में बताता हूँ। मुझे नहीं पता भोपाल में ऐसा होता है नहीं होता, बॉम्बे में तो होता है। घर में वो हाउसमेड होती है ना, वहाँ तो हर घर में, क्योंकि इतना बिजी रहते हैं। और जिस दिन ज़्यादा बर्तन होता है, जिस दिन ज़्यादा कपड़े होते, उसी दिन वो काम वाली बाई को पता नहीं कौन सा GPS उसको भनक पड़ जाती है, और वो आपको मैसेज कर देती, भाभी जी तबीयत खराब है। तो हे माताओं, आपको क्या करना है? और बड़े खुशी से बर्तन धोइए। आहा, जब आप खुशी प्यार आनंद से बर्तन धोगे, तब आपके बच्चे को दिखेगा मम्मी मस्त है यार, कभी इरिटेट नहीं होती है। पढ़ाई भी करो, कैसे? खुशी से, प्यार से। हम तो डर डर के पढ़ रहे हैं, घबरा घबरा के पढ़ रहे हैं, और चाहते क्या हैं? अच्छे मार्क्स मिले तब खुश रहूं। पोस्टपोन्ड नहीं करिए खुशी, अभी इस वक्त, राइट नाउ। क्योंकि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहा हूं। आई एम हैप्पी, आई लव कॉन्सेंट्रेशन, आई लव टू नो मोर अबाउट द ह्यूमन बॉडी। चेंज तो करिए थॉट को, फिर देखिए आपके एक्शंस कैसे इंप्रूव होते हैं। वैसे मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल आपको मैं थोड़े से उदाहरण दूंगा। संबंधों में मधुरता, आज मैंने थोड़ा सा क्रोध को फोकस किया। संबंधों में मधुरता, क्रोध, हेल्थ 2 मिनट और ले लेता हूँ, ठीक है? हिंदू धर्म में विशेष, मैं आज धर्म की बात कर रहा हूँ आपको थोड़ा समझाने के हिसाब से। हिंदू धर्म में कहते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। ओम श्री गणेशाय नमः से महादेव तक, वो 33 कोटि है, 33 प्रकार है, 33 करोड़ है, जो भी आपको ठीक लगे मान लीजिए, ठीक है? ये 33 करोड़ देवी देवताओं का लाइफ हिस्ट्री पढ़ लीजिए। गीता, महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद सब हम पढ़ लेते हैं, रिसर्च, ठीक है? सभी देवी देवताओं के बारे में बहुत उसके बारे में लिखा हुआ है। प्लीज बताइए, एक श्लोक बताइए, इतने धर्म ग्रंथ में 1 श्लोक, एक रेफरेंस बताइए जहां मेंशन्ड हो, लिखा, वर्णित हो, लिखित हो, भले संस्कृत में ही सही। ये 33 करोड़ देवी देवताओं में एक भी देवी देवता की कभी भी तबीयत खराब नहीं हुई,
तुलसीदास का रामायण पढ़ लीजिए, वाल्मीकि जी का रामायण पढ़ लीजिए, गिरीश भाई का रामायण पढ़ लीजिए, जिसने भी उसमें टीका टिप्पणी अपना बुद्धि लगाया, सभी रामायण पढ़ लीजिए। एक श्लोक बताइए, एक छंद बताइए जहां पे लिखा हो राम को गैस का प्रॉब्लम हुआ, लक्ष्मण को -2 का चश्मा, भैया तीर कहां चलाऊं, टारगेट नहीं नजर आ रहा, सरस्वती को थायराइड, मां दुर्गा को घुटनों का दर्द, अयो कितना देर बैठो शेर की सवारी में, सब। श्री कृष्ण को डैंड्रफ। नहीं मुस्कुराइए, ये जितनी देवी देवताओं का नाम गिनती कराए ना, इनका जीवन आपके और मेरे जीवन से 1000 गुना ज्यादा संघर्षपूर्ण था, प्रॉब्लम था। अक्कासुर को मारो, बक्कासुर को मारो, महिषासुर को मारो, रावण को मारो, कंस को मारो, शिशुपाल को मारो, हवा में ना मरे, धरती में ना मरे, महिला से ना मरे, पुरुष से ना मरे, इंसान से ना मरे, जानवर से ना मरे, रात को ना मरे, दिन को ना मरे। कितने पापड़ बेले उन्होंने धर्म की स्थापना में, एक भी देवी देवता की तबीयत खराब नहीं हुई। और यहां हमको 24 घंटे का जीवन, एक छोटी सी नौकरी, पति पत्नी बच्चे सास ससुर को चक्कर में टॉप फ्लोर खाली, भर भर के डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, क्या क्या बीमारी है जी, बताइए उनका जीवन। पढ़िए वापस, जाइए उनके मंदिर में, दर्शन, कैसा उनका चेहरा, और हमारा चेहरा घर में। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, करिए। चेहरा मन का दर्पण है, द फेस इज योर इंडेक्स ऑफ द माइंड। वो देवी देवताएं हमारे लिए आदर्श हैं। मैं है ना श्री कृष्ण का बहुत बड़ा फैन हूं, फैन। एक बार मैं से बोला फैन, उन्होंने कहा नहीं नहीं भक्त बोलो, मैंने कहा नहीं बोलूंगा भक्त। क्यों? जो फैन होता है ना वो उसको फॉलो करता है जी। मैं कॉलेज में पढ़ाता था, मेरे जो स्टूडेंट्स थे ना वो विराट कोहली का फैन है। पता है क्या किया, यहां से लेकर यहां तक टैटू बना के घूम रहा है, क्योंकि विराट कोहली ने बनाया है। एक बंदा है सलमान खान का फैन है, दुबला पतला, मुझसे भी दुबला पतला, वो इतना मोटा, वो जो सलमान खान को चेन जैसा कुछ पहनता है, मतलब यहां से निकाल दें पूरा चेन तो भी पहन के घूम रहा है। वो तीसरा बंदा किसी और का फैन, पता है वो लो वेस्ट वाली जीन्स पहन रहा है, उसको देख के मुझे घबराहट होती है कब नीचे उतर जाए। वो झुकता है तो पीछे से सब दिखता है, बट पहनना है जी। फॉलो करने वाला अपने इष्ट को फॉलो करता है। प्रश्न पूछूं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अगर फैन हो तो कितना फॉलो किया उसको? आज का 24 घंटा मर्यादाओं में रहूंगा, ना दुखी होऊंगा, ना डरूंगा, ना डराऊंगा, वो मर्यादा है जी। आज माता रानी मां दुर्गा अष्टभुजाधारी शक्ति रूपेण का मैं फैन हूं। आज 24 घंटा मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, डरूंगा नहीं, ना मृत्यु से घबराहट, ना अनिश्चितता से। कौन सा डर? यहां तो भर भर के डर और भर भर के उपवास करो। माफी चाहता हूं मैं, मेरे को माता रानी से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, क्योंकि हम असत्य जीवन जी रहे हैं, धारण नहीं किया है। कहां है जी फॉलोवर? भक्त भक्त भक्त। अरे फॉलो तो कर लो, 5% तो फॉलो कर लो। प्लीज बताइए, उनको तो तबीयत खराब नहीं हुई। श्री कृष्ण वासुदेव, मैं बहुत बड़ा फैन हूं। पूरा महाभारत पढ़ लीजिए जी। पांडव और कौरवों के युद्ध में गांधारी कौरवों की मां चाहती नहीं थी युद्ध हो। क्यों? क्योंकि उसको पता था दोनों पक्षों से नुकसान होगा, किसी तरह मामला निपट जाए। उसको वासुदेव पे बहुत भरोसा था। और वासुदेव तो 5 गांव का ऑफर लेकर पांडवों की तरफ से, दुर्योधन तो माना ही नहीं, बोला दूंगा नहीं, नोक की भूमि, सुई की नोक की भूमि भी नहीं दूंगा, जो करना कर लो। उसने तो उसको बंदी बनाने का भी प्रयास किया। गांधारी को सबसे ज्यादा दुख तब हुआ जब पता चला युद्ध नहीं होगा, और ज्यादा दुख तब हुआ जब पता चला वासुदेव पांडवों की तरफ से और उसकी अक्षोणी सेनाएं कौरव पक्ष से। गांधारी को पता था ये 5 पांडव दुर्योधन को टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके और इनके बीच में स्व इच्छित मृत्यु प्राप्त करने वाला भीष्म पितामह, वो जब तक नहीं चाहेगा कोई इसको मार ही नहीं सकता है। दुर्योधन को आप टच नहीं कर सकते। सेनापति तो भीष्म पितामह। कवच और कुंडल वाला कर्ण, ब्रह्मास्त्र एक बार यूज करोगे ना,
उसको भेदे बिना आप अर्जुन दुर्योधन के पास नहीं जा सकते हो। गुरु द्रोण, अरे शिष्य और गुरु में तो गुरु तो 2 कदम आगे ही होता है। मेरा दुर्योधन सुरक्षित है इन तीनों के सामने, लेकिन वासुदेव के सामने ये तीनों की नहीं चलेगी। अब तो मेरे 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वासुदेव उस पक्ष में। उसको इतना बच्चों की मृत्यु को सोच के उसको इतना आक्रोश, इतना दुख, इतना दर्द हुआ। पता है उसने क्या किया? वासुदेव को जाकर कहा, हे कृष्ण, मैं तुझे श्राप देती हूं, जिस प्रकार इन बंद आंखों के सामने मेरा कुरु वंश का महाविनाश होगा, ऐसे ही तेरी आंखों के सामने तेरा यादव कुल भाई भाई लड़ मर के भस्मीभूत हो जाएंगे। श्राप देती हूं। पता है श्री कृष्ण ने क्या किया? श्री कृष्ण इज इक्वल टू, छोड़ूंगा नहीं इसको, मैंने नहीं लिखा ये सब, सत चित आनंद। श्री कृष्ण का नाम है सच्चिदानंद। ये सत्य है दोस्तों, चित्त द कॉन्शियसनेस, और इसका ओरिजिनल नेचर। श्री कृष्ण ने पता है क्या किया? हाथ जोड़ के नम्र भाव से गांधारी को कहा, जी माते। 1 सेकंड डिस्टर्ब नहीं हुआ। उस वासुदेव की जगह पर MBA, इंटरनेशनल ट्रेनर, साइकोलॉजिस्ट, IIT फलाना फलाना में कराने वाला कलयुग का गिरीश कृष्ण होता तो मैं गांधारी को कहता, तू मर। मेरे को मारती है, कोशिश नहीं किया क्या? तूने अपने बच्चे दुर्योधन को संस्कार नहीं दिया, मुझे काय गाली दे रही है? मैं तो अच्छा करो और मरो। रोता हुआ कृष्ण, दुखी कृष्ण, परेशान कृष्ण के मंदिर में जाकर सिर झुकाते? कभी नहीं। आपके घर में बच्चे, आप माता रोने वाली परेशान मम्मी को कभी हीरो नहीं मानेगा। उसके लिए हीरो शाहरुख खान। पैसा आपका खर्चा कर रहा है शाहरुख खान को देखने के लिए, वो फॉलो उसको कर रहा है, मम्मी को नहीं फॉलो कर रहा है, पप्पा को नहीं फॉलो कर रहा है, क्योंकि हम एग्जाम्पल और सैंपल नहीं है। किसके एग्जाम्पल और सैंपल? इजी गुड वर्च्यूज। मैंने मेरे मम्मी को देखा, इस मम्मी को देखा है पिछले 10 साल में, कभी घबराई नहीं, कभी रोई नहीं, कभी हेल्पलेस फील नहीं की। मम्मा क्या करती हो आप? आपके जैसे मुझे बनना, कल मेरी परीक्षा, डर लग रहा है मुझे, प्लीज गाइड मी। ये मम्मी रो रही है जी, मम्मी दुखी है। पता है मैं किसको फोन लगाऊंगा? मेरी गर्लफ्रेंड को। अरे मम्मी, कैन यू बिकम माई गर्लफ्रेंड? अरे आई वॉन्ट यू टू बी माई एग्जाम्पल एंड सैंपल प्लीज। ब्रह्मा कुमारी इसमें मैंने देखा पिछले 28 सालों में एक एक बहनें, एक एक हमारी दीदियां एग्जाम्पल हैं। क्या क्या उनके जीवन में समस्याएं आई, अभी भी आप मिल लीजिए, उनका चेहरा, उनके बोल, शांति, सिंपल, इजी। क्या करते हैं जी ये? बस वही हमें भी करना है। क्या करते हैं वो? सत्य के आधार पर 24 घंटा। ये आत्मा को थोड़ा नरिशमेंट, आत्मा को थोड़ा पावर, आत्मा को थोड़ा खाना, आत्मा को थोड़ा आराम, आत्मा का थोड़ा एक्सरसाइज, इसका तो कर ही रहे हो, प्लीज करिए। ठीक है? कल सुबह के 7 बजे तक होमवर्क नंबर 2, गन्ना बनना, जीवन आपको निचोड़े। गन्ने का रस, गन्ने का रस हो सकता है, और जब आप गन्ने का रस बनेंगे तो सामने वाला और निचोड़ेगा, लास्ट बूंद भी निकाल। फिर इरिटेट नहीं होना, मैंने कितना सहन किया फिर भी ये क्यों नहीं प्यार से बात करते। वो गन्ना वाला देख रहा है जूस बहुत निकल रहा है, और निचोड़ो जी। अरे वो पैसा कमाना चाहता है जी, हर ग्लास पे 100 रुपया उसने जितने भी, करने दो। पानी अपने आप अपने स्वभाव में, चिंता नहीं करिए, उनके बारे में नहीं सोचिए, मन को थोड़ा डिटैच करिए, ऑटोमेटिकली शांति। वो अभ्यास करना पड़ेगा जो मेडिटेशन में करेंगे। ठीक है? 2 मिनट मेडिटेशन करें, आत्मा को रियलाइज करेंगे, चित्त को, और वो सत्य है। श्री कृष्ण जैसा क्या मैं मनुष्य उन दिव्य गुणों को धारण कर देवी देवता समान धर्म की स्थापना, स्वधर्म की स्थापना, क्रोध रूपी महिषासुर
चिंता रूपी अक्कासुर को मुझे मारना है। जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हम सत्य धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं। हल्के होकर के बैठें, शरीर को आरामदायक स्थिति में बिठाएं, स्वयं का स्वयं के साथ मिलन महसूस करें। भ्रिकुटी के बीच में जहां माताएं बिंदी लगाते हैं, भाई तिलक लगाते हैं, शरीर में एक सेक्रेट स्पेस है, पवित्र स्थान है, और यहां मैं विराजमान हूं। एक एनर्जी, एक ऊर्जा, शांति की ऊर्जा। ये शरीर एक मंदिर है और आत्मा इस मंदिर की चैतन्य देवी या देवता। शक्तिशाली है ये देवी, शीतला देवी है ये देवी, ज्ञान की देवी है, धन संपत्ति की देवी है। यही मेरा ओरिजिनल धर्म है। महसूस करें, मैं आत्मा शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति रूप हूं मैं। फील करें दोस्तों, महसूस करें। अगर मन में कोई भी दूसरा विचार आता है, उसको जाने दें। कितना अच्छा लग रहा है मुझे। मैं आत्मा शांति, सुख, प्रेम स्वरूप हूं, अर्थात शांति वाली मां हूं, शांति वाली महिला, शांति संपन्न पुरुष, स्नेह संपन्न पति, शक्तिशाली बच्चा हूं। हर कर्म में शांति, प्यार, आनंद के आधार से मैं कर्म करूंगा। कल सुबह के 7 बजे तक मैं तो शांति के आधार से कर्म करूंगा, लेकिन जीवन में अनेक परिस्थितियां, अनेक लोग, अनेक बातें शायद मुझे क्रश करने का प्रयास करें। क्रश अर्थात ऐसी बातें जिस उस समय मेरा स्वाभाविक गुण न झलके, घबराहट, क्रोध, इंसल्ट, गिल्ट, ये नहीं, बल्कि और शक्ति, और शांति, और प्रेम। यही मेरा स्वधर्म है। ये सोच के कितना अच्छा लग रहा है कि द फोकस ऑफ कंट्रोल इज सेंटर्ड विद इन मी। मेरा संपूर्ण नियंत्रण स्वयं पर है और वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरों पर नियंत्रण करना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्वयं पर संपूर्ण नियंत्रण, इसे ही कहते हैं राजयोग। राजा हूं अपने विचारों का, संवेदनाओं का, निर्णयों का, और राजा शांति, शक्ति, आनंद की सीट पे सेट है। उसका कोई निर्णय गलत नहीं हो सकता। स्टेबल है। मैं आत्मा राजा, अपने कर्मेंद्रियों का मालिक, मन, बुद्धि, संस्कारों का मालिक। संपूर्ण नियंत्रण है स्वयं के जीवन पर। आज का दिन निर्विघ्न, आज का दिन
खुशहाली से संपन्न। आज का दिन श्रेष्ठ अनुभवों का दिन। आज का दिन हर व्यक्ति के साथ मधुरता के बोल, मधुर संबंध का दिन। आज का दिन हैप्पी दिन। आज का दिन वंडरफुल ब्यूटीफुल डे। भगवान को दिल से धन्यवाद दें। कितनी अच्छी अच्छी सत्य बातें। भगवान हमारा ट्रेनर है, शिक्षक है, क्योंकि भगवान सत्य है और सत्यता की ट्रेनिंग हमें दे रहा है। थैंक यू गॉड, थैंक यू ब्रह्मा कुमारीज, थैंक यू मुझात्मा का सत्य ज्ञान, which will make my life easy and good. चारों तरफ शांति, भीतर भी शांति। धीरे से आंखें खोलें, बहुत प्यार से कहें ओम शांति। वापस स्पिरिचुअल फेयर एंड लवली लगाएं पूरे माथे में, आंखों में, गाल में, मुखों में। चलिए, थैंक यू सो मच।